क्रोकोडाइल इंडी 1986 की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो ऑस्ट्रेलिया आउटबैक न्यूयॉर्क शहर में सेट है। इसमें पॉल होगन ने अनुभव में की हिंड, अमेरिकी अभिनेत्री लिंडा कोजल्की ने रिपोर्टर लू चार्ल्स की भूमिका निभाई है। रोड एंड सेल के वास्तविक जीवन के कारनामों से प्रेरित होकर यह मूवी $10 मिलियन की शानदार कमाई करते हुए स्थापित हुई थी। मूवी ने बहुत ही अच्छा बिजनेस सिनेमा में किया था, जिसकी बदौलत इस मूवी ने अच्छा कारनामा किया। यह मूवी एक जानबूझकर प्रयास मुख्यधारा के अमेरिकी दर्शकों को बहुत अधिक पसंद आई। मूवी अपने टाइम की एक अच्छी मूवी में से एक थी। बजट इसका $8.8 मिलियन था, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $328 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की थी। 30 अप्रैल 1986 को ऑस्ट्रेलिया में, 26 सितंबर को संयुक्त राज्य में रिलीज हुई। ऑस्ट्रेलिया में अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनी। दुनिया भर में सबसे अधिक कमाई करने वाली ऑस्ट्रेलियाई फिल्मों में यह शामिल हो गई और इसने वहां से ही शानदार काम को जारी रखा और यह धीरे धीरे समय के साथ अच्छी मूवी बनती चली गई। इस मूवी ने सिनेमा के नए रिकॉर्ड भी बनाए और यह उतने ही सफलता के साथ अपने आप को परिपूर्ण किया। समय सीमा इस मूवी की खास बात थी जिसने इसे ढाला है। पॉल होगन माइकल के क्रोकोडाइल इंडी के रूम में काम कर रही हैं। चू साल्टन के पिता समाचार पर्थ न्यूज डे के एक फिक्चर लेखिका और संपादक रिचर्ड मॉसन के साथ डेटिंग कर रही होती है, जो माइकल डंडी से मिलने के लिए ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में छोटे शहर में आता है और उससे बातचीत करता है। उसको अपनी व्याख्या करता है कि वो उसके प्रति क्या भावना रखता है और उससे अपनी बातचीत में जो बातें होती हैं वो उसको बताकर आगे बढ़ जाता है। उसके शामिल होने वाले सभी ग्रुप उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और अपने आप को उसकी परिपूर्ण होती व्याख्या में देख सकते हैं। धीरे धीरे वो समय रात सू पता चलता है कि उसका पैर गायब नहीं है बल्कि शरीर पर एक बहुत बड़ा निशान है। तो वह एक समूह डंडी के मगरमच्छ शिकारी के रूम में स्थिति का मजाक उड़ाता है, जिससे वे मुक्का मारकर नेता को गिरा देता है। सबसे पहले सू को डंडी उतना पौराणिक नहीं लगती जितना उसे बताया गया था। उसके अच्छे व्यवहार उसके प्रति अनाड़ी व्यवहार से प्रभावित नहीं हुई और बाद में चकित हो जाती है। अगली सुबह में के इस दावे में आहित होकर वह शीला के रूम में अकेले आउटबैक में जीवित रहने में समर्थ है। वह गलती साबित करने के लिए क्रोकोडाइल इंडी 1986 की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो ऑस्ट्रेलिया आउटबैक न्यूयॉर्क शहर में सेट है। इसमें पॉल होगन ने अनुभव में की हिंड, अमेरिकी अभिनेत्री लिंडा कोजल्की ने रिपोर्टर लू चार्ल्स की भूमिका निभाई है। रोड एंड सेल के वास्तविक जीवन के कारनामों से प्रेरित होकर यह मूवी $10 मिलियन की शानदार कमाई करते हुए स्थापित हुई थी। मूवी ने बहुत ही अच्छा बिजनेस सिनेमा में किया था, जिसकी बदौलत इस मूवी ने अच्छा कारनामा किया। यह मूवी एक जानबूझकर प्रयास मुख्यधारा के अमेरिकी दर्शकों को बहुत अधिक पसंद आई। मूवी अपने टाइम की एक अच्छी मूवी में से एक थी। बजट इसका $8.8 मिलियन था, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $328 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की थी। 30 अप्रैल 1986 को ऑस्ट्रेलिया में, 26 सितंबर को संयुक्त राज्य में रिलीज हुई। ऑस्ट्रेलिया में अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनी। दुनिया भर में सबसे अधिक कमाई करने वाली ऑस्ट्रेलियाई फिल्मों में यह शामिल हो गई और इसने वहां से ही शानदार काम को जारी रखा और यह धीरे धीरे समय के साथ अच्छी मूवी बनती चली गई। इस मूवी ने सिनेमा के नए रिकॉर्ड भी बनाए और यह उतने ही सफलता के साथ अपने आप को परिपूर्ण किया। समय सीमा इस मूवी की खास बात थी जिसने इसे ढाला है। पॉल होगन माइकल के क्रोकोडाइल इंडी के रूम में काम कर रही हैं। चू साल्टन के पिता समाचार पर्थ न्यूज डे के एक फिक्चर लेखिका और संपादक रिचर्ड मॉसन के साथ डेटिंग कर रही होती है, जो माइकल डंडी से मिलने के लिए ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में छोटे शहर में आता है और उससे बातचीत करता है। उसको अपनी व्याख्या करता है कि वो उसके प्रति क्या भावना रखता है और उससे अपनी बातचीत में जो बातें होती हैं वो उसको बताकर आगे बढ़ जाता है। उसके शामिल होने वाले सभी ग्रुप उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और अपने आप को उसकी परिपूर्ण होती व्याख्या में देख सकते हैं।
धीरे धीरे वो समय रात सू पता चलता है कि उसका पैर गायब नहीं है बल्कि शरीर पर एक बहुत बड़ा निशान है। तो वह एक समूह डंडी के मगरमच्छ शिकारी के रूम में स्थिति का मजाक उड़ाता है, जिससे वे मुक्का मारकर नेता को गिरा देता है। सबसे पहले सू को डंडी उतना पौराणिक नहीं लगती जितना उसे बताया गया था। उसके अच्छे व्यवहार, उसकी प्रीतियां नारी व्यवहार से प्रभावित नहीं हुई और बाद में चकित हो जाती है। अगली सुबह मिक के इस दावे में आहित होकर वह शीला के रूम में अकेले आउटबैक में जीवित रहने में समर्थ है। वह गलती साबित करने के लिए क्रोकोडाइल एंडी 1986 की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो ऑस्ट्रेलिया आउटबैक न्यूयॉर्क शहर में सेट है। इसमें पॉल होगन ने अनुभवों में की हिंड, अमेरिकी अभिनेत्री लिंडा कोजल्की ने रिपोर्टर लू चार्ल्टन्स की भूमिका निभाई है। रोड एंड सेल के वास्तविक जीवन के कारनामों से प्रेरित होकर यह मूवी $10 मिलियन के शानदार कमाई करते हुए स्थापित हुई थी। मूवी ने बहुत ही अच्छा बिजनेस सिनेमा में किया था, जिसकी बदौलत इस मूवी ने अच्छा कारनामा किया। यह मूवी एक जानबूझकर प्रयास मुख्यधारा के अमेरिकी दर्शकों को बहुत अधिक पसंद आई। मूवी अपने टाइम की एक अच्छी मूवी में से एक थी। बजट इसका $8.8 मिलियन का, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $328 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की थी। 30 अप्रैल 1986 को ऑस्ट्रेलिया में 26 सितंबर को संयुक्त राज्य में रिलीज हुई। ऑस्ट्रेलिया में अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनी। दुनिया भर में सबसे अधिक कमाई करने वाली ऑस्ट्रेलियाई फिल्मों में यह शामिल हो गई और इसने वहां से ही शानदार काम को जारी रखा और धीरे धीरे समय के साथ अच्छी मूवी बनती चली गई। इस मूवी ने सिनेमा के नए रिकॉर्ड भी बनाए और यह उतने ही सफलता के साथ अपने आप को परिपूर्ण किया। समय सीमा इस मूवी की खास बात थी जिसने इसे ढाला है। पॉल होगन माइकल के क्रोकोडाइल इंडी के रूम में काम कर रही हैं। चू साल्टन के पिता समाचार पर्थ न्यूज डे के एक फिक्चर लेखिका और संपादक रिचर्ड मॉसन के साथ डेटिंग कर रही होती है, जो माइकल डंडी से मिलने के लिए ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में छोटे शहर में आता है और उससे बातचीत करता है। उसको अपनी व्याख्या करता है कि वो उसके प्रति क्या भावना रखता है और उससे अपनी बातचीत में जो बातें होती हैं वो उसको बताकर आगे बढ़ जाता है। उसके शामिल होने वाले सभी ग्रुप उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और अपने आप को उसकी परिपूर्ण होती व्याख्या में देख सकते हैं। धीरे धीरे वो समय रात सू पता चलता है कि उसका पैर गायब नहीं है बल्कि शरीर पर एक बहुत बड़ा निशान है। तो वह एक समूह डंडी के मगरमच्छ शिकारी के रूम में स्थिति का मजाक उड़ाता है, जिससे वे मुक्का मारकर नेता को गिरा देता है। सबसे पहले सू को डंडी उतना पौराणिक नहीं लगती जितना उसे बताया गया था। उसके अच्छे व्यवहार, उसकी प्रीतियां नारी व्यवहार से प्रभावित नहीं हुई और बाद में चकित हो जाती है। अगली सुबह मिक के इस दावे में आहित होकर वह शीला के रूम में अकेले आउटबैक में जीवित रहने में समर्थ है। वह गलती साबित करने के लिए क्रोकोडाइल एंडी 1986 की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो ऑस्ट्रेलिया आउटबैक न्यूयॉर्क शहर में सेट है। इसमें पॉल होगन ने अनुभवों में की हिंड, अमेरिकी अभिनेत्री लिंडा कोजल्की ने रिपोर्टर लू चार्ल्टन्स की भूमिका निभाई है। रोड एंड सेल के वास्तविक जीवन के कारनामों से प्रेरित होकर यह मूवी $10 मिलियन के शानदार कमाई करते हुए स्थापित हुई थी। मूवी ने बहुत ही अच्छा बिजनेस सिनेमा में किया था, जिसकी बदौलत इस मूवी ने अच्छा कारनामा किया। यह मूवी एक जानबूझकर प्रयास मुख्यधारा के अमेरिकी दर्शकों को बहुत अधिक पसंद आई। मूवी अपने टाइम की एक अच्छी मूवी में से एक थी। बजट इसका $8.8 मिलियन का, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $328 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की थी। 30 अप्रैल 1986 को ऑस्ट्रेलिया में 26 सितंबर को संयुक्त राज्य में रिलीज हुई। ऑस्ट्रेलिया में अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनी। दुनिया भर में सबसे अधिक कमाई करने वाली ऑस्ट्रेलियाई फिल्मों में यह शामिल हो गई और इसने वहां से ही शानदार काम को जारी रखा और धीरे धीरे समय के साथ अच्छी मूवी बनती चली गई। इस मूवी ने सिनेमा के नए रिकॉर्ड भी बनाए और यह उतने ही सफलता के साथ अपने आप को परिपूर्ण किया। समय सीमा इस मूवी की खास बात थी जिसने इसे ढाला है। पॉल होगन माइकल के क्रोकोडाइल इंडी के रूम में काम कर रही हैं। चू साल्टन के पिता समाचार पर्थ न्यूज डे के एक फिक्चर लेखिका और संपादक रिचर्ड मॉसन के साथ
डेटिंग कर रही होती है, जो माइकल डंडी से मिलने के लिए ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में छोटे शहर में आता है और उससे बातचीत करता है। उससे उसको अपनी व्याख्या करता है कि वो उसके प्रति क्या भावना रखता है और उससे अपनी बातचीत में जो बातें होती हैं वो उसको बताकर आगे बढ़ जाता है। उसके शामिल होने वाले सभी ग्रुप उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और अपने आप को उसकी परिपूर्ण होती व्याख्या में देख सकते हैं। धीरे धीरे वो समय रात सू पता चलता है कि उसका पैर गायब नहीं है बल्कि शरीर पर एक बहुत बड़ा निशान है। तो वह एक समूह डंडी के मगरमच्छ शिकारी के रूम में स्थिति का मजाक उड़ाता है, जिससे वे मुक्का मारकर नेता को गिरा देता है। सबसे पहले सू को डंडी उतना पौराणिक नहीं लगती जितना उसे बताया गया था। उसके अच्छे व्यवहार, उसकी प्रीति अनाड़ी व्यवहार से प्रभावित नहीं हुई और बाद में चकित हो जाती है। अगली सुबह मिक के इस दावे में आहित होकर वह शीला के रूम में अकेले आउटबैक में जीवित रहने में समर्थ है। वह गलती साबित करने के लिए क्रोकोडाइल एंडी 1986 की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो ऑस्ट्रेलिया आउटबैक न्यूयॉर्क शहर में सेट है। इसमें पॉल होगन ने अनुभवों में की हिंड, अमेरिकी अभिनेत्री लिंडा कोजल्की ने रिपोर्टर लू चार्ल्स की भूमिका निभाई है। रोड एंड सेल के वास्तविक जीवन के कारनामों से प्रेरित होकर यह मूवी $10 मिलियन के शानदार कमाई करते हुए स्थापित हुई थी। मूवी ने बहुत ही अच्छा बिजनेस सिनेमा में किया था, जिसकी बदौलत इस मूवी ने अच्छा कारनामा किया। यह मूवी एक जानबूझकर प्रयास मुख्यधारा के अमेरिकी दर्शकों को बहुत अधिक पसंद आई। मूवी अपने टाइम की एक अच्छी मूवी में से एक थी। बजट इसका $8.8 मिलियन का, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $328 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की थी। 30 अप्रैल 1986 को ऑस्ट्रेलिया में 26 सितंबर को संयुक्त राज्य में रिलीज हुई। ऑस्ट्रेलिया में अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनी। दुनिया भर में सबसे अधिक कमाई करने वाली ऑस्ट्रेलियाई फिल्मों में यह शामिल हो गई और इसने वहां से ही शानदार काम को जारी रखा और धीरे धीरे समय के साथ अच्छी मूवी बनती चली गई। इस मूवी ने सिनेमा के नए रिकॉर्ड भी बनाए और यह उतने ही सफलता के साथ अपने आप को परिपूर्ण किया। समय सीमा इस मूवी की खास बात थी जिसने इसे ढाला है। पॉल होगन माइकल के क्रोकोडाइल इंडी के रूम में काम कर रही हैं। चू साल्टन के पिता समाचार पत्र न्यूज डे के एक फिक्चर लेखिका और संपादक रिचर्ड मॉसन के साथ डेटिंग कर रही होती है, जो माइकल डंडी से मिलने के लिए ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में छोटे शहर में आता है और उससे बातचीत करता है। उससे उसको अपनी व्याख्या करता है कि वो उसके प्रति क्या भावना रखता है और उससे अपनी बातचीत में जो बातें होती हैं वो उसको बताकर आगे बढ़ जाता है। उसके शामिल होने वाले सभी ग्रुप उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और अपने आप को उसकी परिपूर्ण होती व्याख्या में देख सकते हैं। धीरे धीरे वो समय रात सू पता चलता है कि उसका पैर गायब नहीं है बल्कि शरीर पर एक बहुत बड़ा निशान है। तो वह एक समूह डंडी के मगरमच्छ शिकारी के रूम में स्थिति का मजाक उड़ाता है, जिससे वे मुक्का मारकर नेता को गिरा देता है। सबसे पहले सू को डंडी उतना पौराणिक नहीं लगती जितना उसे बताया गया था। उसके अच्छे व्यवहार, उसकी प्रीति अनाड़ी व्यवहार से प्रभावित नहीं हुई और बाद में चकित हो जाती है। अगली सुबह मिक के इस दावे में आहित होकर वह शीला के रूम में अकेले आउटबैक में जीवित रहने में समर्थ है। वह गलती साबित करने के लिए क्रोकोडाइल एंडी 1986 की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो ऑस्ट्रेलिया आउटबैक न्यूयॉर्क शहर में सेट है। इसमें पॉल होगन ने अनुभवों में की हिंड, अमेरिकी अभिनेत्री लिंडा कोजल्की ने रिपोर्टर लू चार्ल्स की भूमिका निभाई है। रोड एंड सेल के वास्तविक जीवन के कारनामों से प्रेरित होकर यह मूवी $10 मिलियन के शानदार कमाई करते हुए स्थापित हुई थी। मूवी ने बहुत ही अच्छा बिजनेस सिनेमा में किया था, जिसकी बदौलत इस मूवी ने अच्छा कारनामा किया। यह मूवी एक जानबूझकर प्रयास मुख्यधारा के अमेरिकी दर्शकों को बहुत अधिक पसंद आई। मूवी अपने टाइम की एक अच्छी मूवी में से एक थी। बजट इसका $8.8 मिलियन का, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $328 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की थी। 30 अप्रैल 1986 को ऑस्ट्रेलिया में 26 सितंबर को संयुक्त राज्य में रिलीज हुई। ऑस्ट्रेलिया में अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनी। दुनिया भर में सबसे अधिक कमाई करने वाली ऑस्ट्रेलियाई फिल्मों में यह शामिल हो गई और इसने वहां से ही शानदार काम को
जारी रखा और यह धीरे धीरे समय के साथ अच्छी मूवी बनती चली गई। इस मूवी ने सिनेमा के नए रिकॉर्ड भी बनाए और यह उतने ही सफलता के साथ अपने आप को परिपूर्ण किया। समय सीमा इस मूवी की खास बात थी जिसने इसे ढाला है। पॉल होगन माइकल क्रे क्रोकोडाइल इंडी के रूम में काम कर रही हैं। जू साल्टन के पिता समाचार पर्थ न्यूज़डे की एक फिक्चर लेखिका संपादक रिचर्ड मॉसन के साथ डेटिंग कर रही होती है, जो माइकल डंडी से मिलने के लिए ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में छोटे शहर में आता है और उससे बातचीत करता है। उसको अपनी व्याख्या करता है कि वो उसके प्रति क्या भावना रखता है और उससे अपनी बातचीत में जो बातें होती हैं वो उसको बताकर आगे बढ़ जाता है। उसके शामिल होने वाले सभी ग्रुप उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और अपने आप को उसकी परिपूर्ण होती व्याख्या में देख सकते हैं। धीरे धीरे वो समय रात सू पता चलता है कि उसका पैर गायब नहीं है बल्कि शरीर पर एक बहुत बड़ा निशान है। तो वह एक समूह डंडी के मगरमच्छ शिकारी के रूम में स्थिति का मजाक उड़ाता है, जिससे वह मुक्का मारकर नेता को गिरा देता है। सबसे पहले सू को डंडी उतना पौराणिक नहीं लगती जितना उसे बताया गया था। उसके अच्छे व्यवहार उसके प्रति अनाड़ी व्यवहार से प्रभावित नहीं हुई और बाद में चकित हो जाती है। अगली सुबह मिक के इस दावे में आहित होकर वह शीला के रूम में अकेले आउटबैक में जीवित रहने में समर्थ है। वह गलती साबित करने के लिए क्रोकोडाइल इंडी 1986 की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो ऑस्ट्रेलिया आउटबैक न्यूयॉर्क शहर में सेट है। इसमें पॉल होगन ने अनुभवों में की हिंड, अमेरिकी अभिनेत्री लिंडा कोजल्की ने रिपोर्टर लू चार्ल्स की भूमिका निभाई है। रोड एंसेल के वास्तविक जीवन के कारनामों से प्रेरित होकर यह मूवी $10 मिलियन के शानदार कमाई करते हुए स्थापित हुई थी। मूवी ने बहुत ही अच्छा बिजनेस सिनेमा में किया था, जिसकी बदौलत इस मूवी ने अच्छा कारनामा किया। यह मूवी एक जानबूझकर प्रयास मुख्यधारा के अमेरिकी दर्शकों को बहुत अधिक पसंद आई। मूवी अपने टाइम की एक अच्छी मूवी में से एक थी। बजट इसका $8.8 मिलियन था, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $328 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की थी। 30 अप्रैल 1986 को ऑस्ट्रेलिया में 26 सितंबर को संयुक्त राज्य में रिलीज हुई। ऑस्ट्रेलिया में अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनी। दुनिया भर में सबसे अधिक कमाई करने वाली ऑस्ट्रेलियाई फिल्मों में यह शामिल हो गई और इसने वहां से ही शानदार काम को जारी रखा और यह धीरे धीरे समय के साथ अच्छी मूवी बनती चली गई। इस मूवी ने सिनेमा के नए रिकॉर्ड भी बनाए और यह उतने ही सफलता के साथ अपने आप को परिपूर्ण किया। समय सीमा इस मूवी की खास बात थी जिसने इसे ढाला है। पॉल होगन माइकल क्रे क्रोकोडाइल इंडी के रूम में काम कर रही हैं। जू साल्टन के पिता समाचार पर्थ न्यूज़डे की एक फिक्चर लेखिका संपादक रिचर्ड मॉसन के साथ डेटिंग कर रही होती है, जो माइकल डंडी से मिलने के लिए ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में छोटे शहर में आता है और उससे बातचीत करता है। उसको अपनी व्याख्या करता है कि वो उसके प्रति क्या भावना रखता है और उससे अपनी बातचीत में जो बातें होती हैं वो उसको बताकर आगे बढ़ जाता है। उसके शामिल होने वाले सभी ग्रुप उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और अपने आप को उसकी परिपूर्ण होती व्याख्या में देख सकते हैं। धीरे धीरे वो समय रात सू पता चलता है कि उसका पैर गायब नहीं है बल्कि शरीर पर एक बहुत बड़ा निशान है। तो वह एक समूह डंडी के मगरमच्छ शिकारी के रूम में स्थिति का मजाक उड़ाता है, जिससे वह मुक्का मारकर नेता को गिरा देता है। सबसे पहले सू को डंडी उतना पौराणिक नहीं लगती जितना उसे बताया गया था। उसके अच्छे व्यवहार उसके प्रति अनाड़ी व्यवहार से प्रभावित नहीं हुई और बाद में चकित हो जाती है। अगली सुबह मिक के इस दावे में आहित होकर वह शीला के रूम में अकेले आउटबैक में जीवित रहने में समर्थ है। वह गलती साबित करने के लिए क्रोकोडाइल इंडी 1986 की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो ऑस्ट्रेलिया आउटबैक न्यूयॉर्क शहर में सेट है। इसमें पॉल होगन ने अनुभवों में की हिंड, अमेरिकी अभिनेत्री लिंडा कोजल्की ने रिपोर्टर लू चार्ल्स की भूमिका निभाई है। रोड एंसेल के वास्तविक जीवन के कारनामों से प्रेरित होकर यह मूवी $10 मिलियन के शानदार कमाई करते हुए स्थापित हुई थी। मूवी ने बहुत ही अच्छा बिजनेस सिनेमा में किया था,
जिसकी बदौलत इस मूवी ने अच्छा कारनामा किया। यह मूवी एक जानबूझकर प्रयास मुख्यधारा के अमेरिकी दर्शकों को बहुत अधिक पसंद आई। मूवी अपने टाइम की एक अच्छी मूवी में से एक थी। बजट इसका 8.8 मिलियन यूएस डॉलर का, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 328 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की थी। 30 अप्रैल 1986 को ऑस्ट्रेलिया में, 26 सितंबर को संयुक्त राज्य में रिलीज हुई। ऑस्ट्रेलिया में अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनी। दुनिया भर में सबसे अधिक कमाई करने वाली ऑस्ट्रेलियाई फिल्मों में यह शामिल हो गई और इसने वहाँ से ही शानदार काम को जारी रखा और यह धीरे धीरे समय के साथ अच्छी मूवी बनती चली गई। इस मूवी ने सिनेमा के नए रिकॉर्ड भी बनाए और यह उतने ही सफलता के साथ अपने आप को परिपूर्ण किया। समय सीमा इस मूवी की खास बात थी जिसने इसे ढाला है। पॉल होगन माइकल क्रे क्रोकोडाइल इंडी के रूम में काम कर रही हैं। चू साल्टन के पिता समाचार पत्र न्यूज डे की एक फिक्चर लेखिका और संपादक रिचर्ड मॉसन के साथ डेटिंग कर रही होती है, जो माइकल डंडी से मिलने के लिए ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में छोटे शहर में आता है और उससे बातचीत करता है। उसको अपनी व्याख्या करता है कि वो उसके प्रति क्या भावना रखता है और उससे अपनी बातचीत में जो बातें होती हैं वो उसको बताकर आगे बढ़ जाता है। उसके शामिल होने वाले सभी ग्रुप उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और अपने आप को उसकी परिपूर्ण होती व्याख्या में देख सकते हैं। धीरे धीरे वो समय रात सू पता चलता है कि उसका पैर गायब नहीं है बल्कि शरीर पर एक बहुत बड़ा निशान है। तो वह एक समूह डंडी के मगरमच्छ शिकारी के रूम में स्थिति का मजाक उड़ाता है, जिससे वे मुक्का मारकर नेता को गिरा देता है। सबसे पहले सू को डंडी उतना पौराणिक नहीं लगती जितना उसे बताया गया था। उसके अच्छे व्यवहार उसके प्रति अनाड़ी व्यवहार से प्रभावित नहीं हुई और बाद में चकित हो जाती है। अगली सुबह में के इस दावे में आहत होकर वह शीला के रूम में अकेले आउटबैक में जीवित रहने में समर्थ है। वह गलती साबित करने के लिए क्रोकोडाइल इंडी 1986 की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो ऑस्ट्रेलिया आउटबैक न्यूयॉर्क शहर में सेट है। इसमें पॉल होगन ने अनुभवों में की हिंड, अमेरिकी अभिनेत्री लिंडा कोजल्की ने रिपोर्टर लू चार्ल्स की भूमिका निभाई है। रोड एंड सेल के वास्तविक जीवन के कारनामों से प्रेरित होकर यह मूवी 10 मिलियन डॉलर के शानदार कमाई करते हुए स्थापित हुई थी। मूवी ने बहुत ही अच्छा बिजनेस सिनेमा में किया था, जिसकी बदौलत इस मूवी ने अच्छा कारनामा किया। यह मूवी एक जानबूझकर प्रयास मुख्यधारा के अमेरिकी दर्शकों को बहुत अधिक पसंद आई। मूवी अपने टाइम की एक अच्छी मूवी में से एक थी। बजट इसका 8.8 मिलियन यूएस डॉलर का, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 328 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की थी। 30 अप्रैल 1986 को ऑस्ट्रेलिया में, 26 सितंबर को संयुक्त राज्य में रिलीज हुई। ऑस्ट्रेलिया में अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनी। दुनिया भर में सबसे अधिक कमाई करने वाली ऑस्ट्रेलियाई फिल्मों में यह शामिल हो गई और इसने वहाँ से ही शानदार काम को जारी रखा और यह धीरे धीरे समय के साथ अच्छी मूवी बनती चली गई। इस मूवी ने सिनेमा के नए रिकॉर्ड भी बनाए और यह उतने ही सफलता के साथ अपने आप को परिपूर्ण किया। समय सीमा इस मूवी की खास बात थी जिसने इसे ढाला है। पॉल होगन माइकल क्रे क्रोकोडाइल इंडी के रूम में काम कर रही हैं। चू साल्टन के पिता समाचार पत्र न्यूज डे की एक फिक्चर लेखिका और संपादक रिचर्ड मॉसन के साथ डेटिंग कर रही होती है, जो माइकल डंडी से मिलने के लिए ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में छोटे शहर में आता है और उससे बातचीत करता है। उसको अपनी व्याख्या करता है कि वो उसके प्रति क्या भावना रखता है और उससे अपनी बातचीत में जो बातें होती हैं वो उसको बताकर आगे बढ़ जाता है। उसके शामिल होने वाले सभी ग्रुप उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और अपने आप को उसकी परिपूर्ण होती व्याख्या में देख सकते हैं। धीरे धीरे वो समय रात सू पता चलता है कि उसका पैर गायब नहीं है बल्कि शरीर पर एक बहुत बड़ा निशान है। तो वह एक समूह डंडी के मगरमच्छ शिकारी के रूम में स्थिति का मजाक उड़ाता है, जिससे वे मुक्का मारकर नेता को गिरा देता है। सबसे पहले सू को डंडी उतना पौराणिक नहीं लगती जितना उसे बताया गया था। उसके अच्छे व्यवहार उसके प्रति अनाड़ी व्यवहार से प्रभावित नहीं हुई और बाद में चकित हो जाती है। अगली सुबह में के इस दावे में आहत होकर वह शीला के रूम में
अकेले आउटबैक में जीवित रहने में समर्थ है। वह गलती साबित करने के लिए क्रोकोडाइल इंडी 1986 की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो ऑस्ट्रेलिया आउटबैक न्यूयॉर्क शहर में सेट है। इसमें पॉल होगन ने अनुभवों में की हिंड, अमेरिकी अभिनेत्री लिंडा कोजल्की ने रिपोर्टर लू चार्ल्स की भूमिका निभाई है। रोड एंड सेल के वास्तविक जीवन के कारनामों से प्रेरित होकर यह मूवी $10 मिलियन के शानदार कमाई करते हुए स्थापित हुई थी। मूवी ने बहुत ही अच्छा बिजनेस सिनेमा में किया था, जिसकी बदौलत इस मूवी ने अच्छा कारनामा किया। यह मूवी एक जानबूझकर प्रयास मुख्यधारा के अमेरिकी दर्शकों को बहुत अधिक पसंद आई। मूवी अपने टाइम की एक अच्छी मूवी में से एक थी। बजट इसका $8.8 मिलियन का, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $328 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की थी। 30 अप्रैल 1986 को ऑस्ट्रेलिया में 26 सितंबर को संयुक्त राज्य में रिलीज हुई। ऑस्ट्रेलिया में अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनी। दुनिया भर में सबसे अधिक कमाई करने वाली ऑस्ट्रेलियाई फिल्मों में यह शामिल हो गई और इसने वहां से ही शानदार काम को जारी रखा और यह धीरे धीरे समय के साथ अच्छी मूवी बनती चली गई। इस मूवी ने सिनेमा के नए रिकॉर्ड भी बनाए और यह उतने ही सफलता के साथ अपने आप को परिपूर्ण किया। समय सीमा इस मूवी की खास बात थी जिसने इसे ढाला है। पॉल होगन माइकल के क्रोकोडाइल इंडी के रूम में काम कर रही हैं। चू साल्टन के पिता समाचार पत्र न्यूज डे के एक फिक्चर लेखिका और संपादक रिचर्ड मॉसन के साथ डेटिंग कर रही होती है, जो माइकल डंडी से मिलने के लिए ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में छोटे शहर में आता है और उससे बातचीत करता है। उसको अपनी व्याख्या करता है कि वो उसके प्रति क्या भावना रखता है और उससे अपनी बातचीत में जो बातें होती हैं वो उसको बताकर आगे बढ़ जाता है। उसके शामिल होने वाले सभी ग्रुप उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और अपने आप को उसकी परिपूर्ण होती व्याख्या में देख सकते हैं। धीरे धीरे वो समय रात सू पता चलता है कि उसका पैर गायब नहीं है बल्कि शरीर पर एक बहुत बड़ा निशान है। तो वह एक समूह डंडी के मगरमच्छ शिकारी के रूम में स्थिति का मजाक उड़ाता है, जिससे वे मुक्का मारकर नेता को गिरा देता है। सबसे पहले सू को डंडी उतना पौराणिक नहीं लगती जितना उसे बताया गया था। उसके अच्छे व्यवहार उसके प्रति अनाड़ी व्यवहार से प्रभावित नहीं हुई और बाद में चकित हो जाती है। अगली सुबह में के इस दावे में आहित होकर वह शीला के रूम में अकेले आउटबैक में जीवित रहने में समर्थ है। वह गलती साबित करने के लिए क्रोकोडाइल इंडी 1986 की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो ऑस्ट्रेलिया आउटबैक न्यूयॉर्क शहर में सेट है। इसमें पॉल होगन ने अनुभवों में की हिंड, अमेरिकी अभिनेत्री लिंडा कोजल्की ने रिपोर्टर लू चार्ल्स की भूमिका निभाई है। रोड एंड सेल के वास्तविक जीवन के कारनामों से प्रेरित होकर यह मूवी $10 मिलियन के शानदार कमाई करते हुए स्थापित हुई थी। मूवी ने बहुत ही अच्छा बिजनेस सिनेमा में किया था, जिसकी बदौलत इस मूवी ने अच्छा कारनामा किया। यह मूवी एक जानबूझकर प्रयास मुख्यधारा के अमेरिकी दर्शकों को बहुत अधिक पसंद आई। मूवी अपने टाइम की एक अच्छी मूवी में से एक थी। बजट इसका $8.8 मिलियन का, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $328 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की थी। 30 अप्रैल 1986 को ऑस्ट्रेलिया में 26 सितंबर को संयुक्त राज्य में रिलीज हुई। ऑस्ट्रेलिया में अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनी। दुनिया भर में सबसे अधिक कमाई करने वाली ऑस्ट्रेलियाई फिल्मों में यह शामिल हो गई और इसने वहां से ही शानदार काम को जारी रखा और यह धीरे धीरे समय के साथ अच्छी मूवी बनती चली गई। इस मूवी ने सिनेमा के नए रिकॉर्ड भी बनाए और यह उतने ही सफलता के साथ अपने आप को परिपूर्ण किया। समय सीमा इस मूवी की खास बात थी जिसने इसे ढाला है। पॉल होगन माइकल के क्रोकोडाइल इंडी के रूम में काम कर रही हैं। चू साल्टन के पिता समाचार पत्र न्यूज डे के एक फिक्चर लेखिका और संपादक रिचर्ड मॉसन के साथ डेटिंग कर रही होती है, जो माइकल डंडी से मिलने के लिए ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में छोटे शहर में आता है और उससे बातचीत करता है। उसको अपनी व्याख्या करता है कि वो उसके प्रति क्या भावना रखता है और उससे अपनी बातचीत में जो बातें होती हैं वो उसको बताकर आगे बढ़ जाता है। उसके शामिल होने वाले सभी ग्रुप उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और अपने आप को उसकी परिपूर्ण होती व्याख्या में देख सकते हैं।
धीरे धीरे वो समय रात सू पता चलता है कि उसका पैर गायब नहीं है बल्कि शरीर पे एक बहुत बड़ा निशान है। तो वह एक समूह डंडी के मगरमच्छ शिकारी के रूम में स्थिति का मजाक उड़ाता है, जिससे वे मुक्का मारकर नेता को गिरा देता है। सबसे पहले सू को डंडी उतना पौराणिक नहीं लगती जितना उसे बताया गया था। उसके अच्छे व्यवहार उसके प्रति अनाड़ी व्यवहार से प्रभावित नहीं हुई और बाद में चकित हो जाती है। अगली सुबह मिक के इस दावे में आहित होकर वह शीला के रूम में अकेले आउटबैक में जीवित रहने में समर्थ है। वह गलती साबित करने के लिए क्रोकोडाइल इंडी 1986 की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो ऑस्ट्रेलिया आउटबैक न्यूयॉर्क शहर में सेट है। इसमें पॉल होगन ने अनुभवों में की हिंड, अमेरिकी अभिनेत्री लिंडा कोजल्की ने रिपोर्टर लू चार्ल्स की भूमिका निभाई है। रोड एंड सेल के वास्तविक जीवन के कारनामों से प्रेरित होकर यह मूवी $10 मिलियन के शानदार कमाई करते हुए स्थापित हुई थी। मूवी ने बहुत ही अच्छा बिजनेस सिनेमा में किया था, जिसकी बदौलत इस मूवी ने अच्छा कारनामा किया। यह मूवी एक जानबूझकर प्रयास मुख्यधारा के अमेरिकी दर्शकों को बहुत अधिक पसंद आई। मूवी अपने टाइम की एक अच्छी मूवी में से एक थी। बजट इसका $8.8 मिलियन था, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $328 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की थी। 30 अप्रैल 1986 को ऑस्ट्रेलिया में 26 सितंबर को संयुक्त राज्य में रिलीज हुई। ऑस्ट्रेलिया में अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनी। दुनिया भर में सबसे अधिक कमाई करने वाली ऑस्ट्रेलियाई फिल्मों में यह शामिल हो गई और इसने वहां से ही शानदार काम को जारी रखा और धीरे धीरे समय के साथ अच्छी मूवी बनती चली गई। इस मूवी ने सिनेमा के नए रिकॉर्ड भी बनाए और यह उतने ही सफलता के साथ अपने आप को परिपूर्ण किया। समय सीमा इस मूवी की खास बात थी जिसने इसे ढाला है। पॉल होगन माइकल के क्रोकोडाइल इंडी के रूम में काम कर रही हैं। चू साल्टन के पिता समाचार पर्थ न्यूज डे के एक फिक्चर लेखिका और संपादक रिचर्ड मॉसन के साथ डेटिंग कर रही होती है, जो माइकल डंडी से मिलने के लिए ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में छोटे शहर में आता है और उससे बातचीत करता है। उसको अपनी व्याख्या करता है कि वो उसके प्रति क्या भावना रखता है और उससे अपनी बातचीत में जो बातें होती हैं वो उसको बताकर आगे बढ़ जाता है। उसके शामिल होने वाले सभी ग्रुप उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और अपने आप को उसकी परिपूर्ण होती व्याख्या में देख सकते हैं। धीरे धीरे वो समय रात सू पता चलता है कि उसका पैर गायब नहीं है बल्कि शरीर पे एक बहुत बड़ा निशान है। तो वह एक समूह डंडी के मगरमच्छ शिकारी के रूम में स्थिति का मजाक उड़ाता है, जिससे वे मुक्का मारकर नेता को गिरा देता है। सबसे पहले सू को डंडी उतना पौराणिक नहीं लगती जितना उसे बताया गया था। उसके अच्छे व्यवहार उसके प्रति अनाड़ी व्यवहार से प्रभावित नहीं हुई और बाद में चकित हो जाती है। अगली सुबह मिक के इस दावे में आहित होकर वह शीला के रूम में अकेले आउटबैक में जीवित रहने में समर्थ है। वह गलती साबित करने के लिए क्रोकोडाइल इंडी 1986 की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो ऑस्ट्रेलिया आउटबैक न्यूयॉर्क शहर में सेट है। इसमें पॉल होगन ने अनुभवों में की हिंड, अमेरिकी अभिनेत्री लिंडा कोजल्की ने रिपोर्टर लू चार्ल्स की भूमिका निभाई है। रोड एंड सेल के वास्तविक जीवन के कारनामों से प्रेरित होकर यह मूवी $10 मिलियन के शानदार कमाई करते हुए स्थापित हुई थी। मूवी ने बहुत ही अच्छा बिजनेस सिनेमा में किया था, जिसकी बदौलत इस मूवी ने अच्छा कारनामा किया। यह मूवी एक जानबूझकर प्रयास मुख्यधारा के अमेरिकी दर्शकों को बहुत अधिक पसंद आई। मूवी अपने टाइम की एक अच्छी मूवी में से एक थी। बजट इसका $8.8 मिलियन था, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $328 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की थी। 30 अप्रैल 1986 को ऑस्ट्रेलिया में 26 सितंबर को संयुक्त राज्य में रिलीज हुई। ऑस्ट्रेलिया में अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनी। दुनिया भर में सबसे अधिक कमाई करने वाली ऑस्ट्रेलियाई फिल्मों में यह शामिल हो गई और इसने वहां से ही शानदार काम को जारी रखा और धीरे धीरे समय के साथ अच्छी मूवी बनती चली गई। इस मूवी ने सिनेमा के नए रिकॉर्ड भी बनाए और यह उतने ही सफलता के साथ अपने आप को परिपूर्ण किया। समय सीमा इस मूवी की खास बात थी जिसने इसे ढाला है। पॉल होगन माइकल के क्रोकोडाइल इंडी के रूम में काम कर रही हैं। चू साल्टन के पिता समाचार पर्थ न्यूज डे के एक फिक्चर लेखिका और संपादक रिचर्ड मॉसन के साथ
डेटिंग कर रही होती है, जो माइकल डंडी से मिलने के लिए ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में छोटे शहर में आता है और उससे बातचीत करता है। उसको अपनी व्याख्या करता है कि वो उसके प्रति क्या भावना रखता है, और उससे अपनी बातचीत में जो बातें होती हैं वो उसको बताकर आगे बढ़ जाता है। उसके शामिल होने वाले सभी ग्रुप उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और अपने आप को उसकी परिपूर्ण होती व्याख्या में देख सकते हैं। धीरे धीरे वो समय रात सू पता चलता है कि उसका पैर गायब नहीं है, बल्कि शरीर पर एक बहुत बड़ा निशान है। तो वह एक समूह डंडी के मगरमच्छ शिकारी के रूम में स्थिति का मजाक उड़ाता है, जिससे वे मुक्का मारकर नेता को गिरा देता है। सबसे पहले सू को डंडी उतना पौराणिक नहीं लगती जितना उसे बताया गया था। उसके अच्छे व्यवहार उसके प्रति अनाड़ी व्यवहार से प्रभावित नहीं हुई और बाद में चकित हो जाती है। अगली सुबह में के इस दावे में आहित होकर वह शीला के रूम में अकेले आउटबैक में जीवित रहने में समर्थ है। वह गलती साबित करने के लिए क्रोकोडाइल इंडी 1986 की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो ऑस्ट्रेलिया आउटबैक न्यूयॉर्क शहर में सेट है। इसमें पॉल होगन ने अनुभवों में की हिंड, अमेरिकी अभिनेत्री लिंडा कोजल्की ने रिपोर्टर लू चार्ल्स की भूमिका निभाई है। रोड एंड सेल के वास्तविक जीवन के कारनामों से प्रेरित होकर यह मूवी $10 मिलियन की शानदार कमाई करते हुए स्थापित हुई थी। मूवी ने बहुत ही अच्छा बिजनेस सिनेमा में किया था, जिसकी बदौलत इस मूवी ने अच्छा कारनामा किया। यह मूवी एक जानबूझकर प्रयास मुख्यधारा के अमेरिकी दर्शकों को बहुत अधिक पसंद आई। मूवी अपने टाइम की एक अच्छी मूवी में से एक थी। बजट इसका $8.8 मिलियन था, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $328 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की थी। 30 अप्रैल 1986 को ऑस्ट्रेलिया में, 26 सितंबर को संयुक्त राज्य में रिलीज हुई। ऑस्ट्रेलिया में अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनी। दुनिया भर में सबसे अधिक कमाई करने वाली ऑस्ट्रेलियाई फिल्मों में यह शामिल हो गई और इसने वहां से ही शानदार काम को जारी रखा और यह धीरे धीरे समय के साथ अच्छी मूवी बनती चली गई। इस मूवी ने सिनेमा के नए रिकॉर्ड भी बनाए और यह उतने ही सफलता के साथ अपने आप को परिपूर्ण किया। समय सीमा इस मूवी की खास बात थी जिसने इसे ढाला है। पॉल होगन माइकल के क्रोकोडाइल इंडी के रूम में काम कर रही हैं। चू साल्टन के पिता समाचार पर्थ न्यूज इंडी के एक फिक्चर लेखिका और संपादक रिचर्ड मॉसन के साथ डेटिंग कर रही होती है, जो माइकल डंडी से मिलने के लिए ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में छोटे शहर में आता है और उससे बातचीत करता है। उसको अपनी व्याख्या करता है कि वो उसके प्रति क्या भावना रखता है, और उससे अपनी बातचीत में जो बातें होती हैं वो उसको बताकर आगे बढ़ जाता है। उसके शामिल होने वाले सभी ग्रुप उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और अपने आप को उसकी परिपूर्ण होती व्याख्या में देख सकते हैं। धीरे धीरे वो समय रात सू पता चलता है कि उसका पैर गायब नहीं है, बल्कि शरीर पर एक बहुत बड़ा निशान है। तो वह एक समूह डंडी के मगरमच्छ शिकारी के रूम में स्थिति का मजाक उड़ाता है, जिससे वे मुक्का मारकर नेता को गिरा देता है। सबसे पहले सू को डंडी उतना पौराणिक नहीं लगती जितना उसे बताया गया था। उसके अच्छे व्यवहार उसके प्रति अनाड़ी व्यवहार से प्रभावित नहीं हुई और बाद में चकित हो जाती है। अगली सुबह में के इस दावे में आहित होकर वह शीला के रूम में अकेले आउटबैक में जीवित रहने में समर्थ है। वह गलती साबित करने के लिए क्रोकोडाइल इंडी 1986 की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो ऑस्ट्रेलिया आउटबैक न्यूयॉर्क शहर में सेट है। इसमें पॉल होगन ने अनुभवों में की हिंड, अमेरिकी अभिनेत्री लिंडा कोजल्की ने रिपोर्टर लू चार्ल्स की भूमिका निभाई है। रोड एंड सेल के वास्तविक जीवन के कारनामों से प्रेरित होकर यह मूवी $10 मिलियन की शानदार कमाई करते हुए स्थापित हुई थी। मूवी ने बहुत ही अच्छा बिजनेस सिनेमा में किया था, जिसकी बदौलत इस मूवी ने अच्छा कारनामा किया। यह मूवी एक जानबूझकर प्रयास मुख्यधारा के अमेरिकी दर्शकों को बहुत अधिक पसंद आई। मूवी अपने टाइम की एक अच्छी मूवी में से एक थी। बजट इसका $8.8 मिलियन था, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $328 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की थी। 30 अप्रैल 1986 को ऑस्ट्रेलिया में, 26 सितंबर को संयुक्त राज्य में रिलीज हुई। ऑस्ट्रेलिया में अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनी। दुनिया भर में सबसे अधिक कमाई करने वाली ऑस्ट्रेलियाई फिल्मों में यह शामिल हो गई और इसने वहां से ही
शानदार काम को जारी रखा और धीरे धीरे समय के साथ अच्छी मूवी बनती चली गई। इस मूवी ने सिनेमा के नए रिकॉर्ड भी बनाए और यह उतने ही सफलता के साथ अपने आप को परिपूर्ण किया। समय सीमा इस मूवी की खास बात थी जिसने इसे ढाला है। पॉल होगन माइकल क्रे क्रोकोडाइल इंडी के रूम में काम कर रही हैं। जू साल्टन के पिता समाचार पर्थ न्यूज़डे के एक फिक्चर लेखिका और संपादक रिचर्ड मॉसन के साथ डेटिंग कर रही होती है, जो माइकल डंडी से मिलने के लिए ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में छोटे शहर में आता है और उससे बातचीत करता है। उसको अपनी व्याख्या करता है कि वो उसके प्रति क्या भावना रखता है और उससे अपनी बातचीत में जो बातें होती हैं वो उसको बताकर आगे बढ़ जाता है। उसके शामिल होने वाले सभी ग्रुप उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और अपने आप को उसकी परिपूर्ण होती व्याख्या में देख सकते हैं। धीरे धीरे वो समय रात सू पता चलता है कि उसका पैर गायब नहीं है बल्कि शरीर पर एक बहुत बड़ा निशान है। तो वह एक समूह डंडी के मगरमच्छ शिकारी के रूम में स्थिति का मजाक उड़ाता है, जिससे वे मुक्का मारकर नेता को गिरा देता है। सबसे पहले सू को डंडी उतना पौराणिक नहीं लगती जितना उसे बताया गया था। उसके अच्छे व्यवहार, उसके प्रति अनाड़ी व्यवहार से प्रभावित नहीं हुई और बाद में चकित हो जाती है। अगली सुबह मिक के इस दावे में आहत होकर वह शीला के रूम में अकेले आउटबैक में जीवित रहने में समर्थ है। वह गलती साबित करने के लिए क्रोकोडाइल इंडी 1986 की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो ऑस्ट्रेलिया आउटबैक न्यूयॉर्क शहर में सेट है। इसमें पॉल होगन ने अनुभवों में की हिंड, अमेरिकी अभिनेत्री लिंडा कोजल्की ने रिपोर्टर लू चार्ल्स की भूमिका निभाई है। रोड एंड सेल के वास्तविक जीवन के कारनामों से प्रेरित होकर यह मूवी $10 मिलियन की शानदार कमाई करते हुए स्थापित हुई थी। मूवी ने बहुत ही अच्छा बिजनेस सिनेमा में किया था, जिसकी बदौलत इस मूवी ने अच्छा कारनामा किया। यह मूवी एक जानबूझकर प्रयास मुख्यधारा के अमेरिकी दर्शकों को बहुत अधिक पसंद आई। मूवी अपने टाइम की एक अच्छी मूवी में से एक थी। बजट इसका $8.8 मिलियन था, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $328 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की थी। 30 अप्रैल 1986 को ऑस्ट्रेलिया में 26 सितंबर को संयुक्त राज्य में रिलीज हुई। ऑस्ट्रेलिया में अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनी। दुनिया भर में सबसे अधिक कमाई करने वाली ऑस्ट्रेलियाई फिल्मों में यह शामिल हो गई और इसने वहां से ही शानदार काम को जारी रखा और धीरे धीरे समय के साथ अच्छी मूवी बनती चली गई। इस मूवी ने सिनेमा के नए रिकॉर्ड भी बनाए और यह उतने ही सफलता के साथ अपने आप को परिपूर्ण किया। समय सीमा इस मूवी की खास बात थी जिसने इसे ढाला है। पॉल होगन माइकल क्रे क्रोकोडाइल इंडी के रूम में काम कर रही हैं। जू साल्टन के पिता समाचार पर्थ न्यूज़डे के एक फिक्चर लेखिका और संपादक रिचर्ड मॉसन के साथ डेटिंग कर रही होती है, जो माइकल डंडी से मिलने के लिए ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में छोटे शहर में आता है और उससे बातचीत करता है। उसको अपनी व्याख्या करता है कि वो उसके प्रति क्या भावना रखता है और उससे अपनी बातचीत में जो बातें होती हैं वो उसको बताकर आगे बढ़ जाता है। उसके शामिल होने वाले सभी ग्रुप उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और अपने आप को उसकी परिपूर्ण होती व्याख्या में देख सकते हैं। धीरे धीरे वो समय रात सू पता चलता है कि उसका पैर गायब नहीं है बल्कि शरीर पर एक बहुत बड़ा निशान है। तो वह एक समूह डंडी के मगरमच्छ शिकारी के रूम में स्थिति का मजाक उड़ाता है, जिससे वे मुक्का मारकर नेता को गिरा देता है। सबसे पहले सू को डंडी उतना पौराणिक नहीं लगती जितना उसे बताया गया था। उसके अच्छे व्यवहार, उसके प्रति अनाड़ी व्यवहार से प्रभावित नहीं हुई और बाद में चकित हो जाती है। अगली सुबह मिक के इस दावे में आहत होकर वह शीला के रूम में अकेले आउटबैक में जीवित रहने में समर्थ है। वह गलती साबित करने के लिए क्रोकोडाइल इंडी 1986 की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो ऑस्ट्रेलिया आउटबैक न्यूयॉर्क शहर में सेट है। इसमें पॉल होगन ने अनुभवों में की हिंड, अमेरिकी अभिनेत्री लिंडा कोजल्की ने रिपोर्टर लू चार्ल्स की भूमिका निभाई है। रोड एंड सेल के वास्तविक जीवन के कारनामों से प्रेरित होकर यह मूवी $10 मिलियन की शानदार कमाई करते हुए स्थापित हुई थी। मूवी ने बहुत ही अच्छा बिजनेस सिनेमा में किया था,
जिसकी बदौलत इस मूवी ने अच्छा कारनामा किया। यह मूवी एक जानबूझकर प्रयास मुख्यधारा के अमेरिकी दर्शकों को बहुत अधिक पसंद आई। मूवी अपने टाइम की एक अच्छी मूवी में से एक थी। बजट इसका 8.8 मिलियन यूएस डॉलर था, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 328 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की थी। 30 अप्रैल 1986 को ऑस्ट्रेलिया में, 26 सितंबर को संयुक्त राज्य में रिलीज हुई। ऑस्ट्रेलिया में अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनी। दुनिया भर में सबसे अधिक कमाई करने वाली ऑस्ट्रेलियाई फिल्मों में यह शामिल हो गई और इसने वहां से ही शानदार काम को जारी रखा और यह धीरे धीरे समय के साथ अच्छी मूवी बनती चली गई। इस मूवी ने सिनेमा के नए रिकॉर्ड भी बनाए और यह उतने ही सफलता के साथ अपने आप को परिपूर्ण किया। समय सीमा इस मूवी की खास बात थी जिसने इसे ढाला है। पॉल होगन माइकल क्रे क्रोकोडाइल इंडी के रूम में काम कर रही हैं। चू साल्टन के पिता समाचार पर्थ न्यूज डे के एक फिक्चर लेखिका और संपादक रिचर्ड मॉसन के साथ डेटिंग कर रही होती है, जो माइकल डंडी से मिलने के लिए ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में छोटे शहर में आता है और उससे बातचीत करता है। उसको अपनी व्याख्या करता है कि वो उसके प्रति क्या भावना रखता है और उससे अपनी बातचीत में जो बातें होती हैं वो उसको बताकर आगे बढ़ जाता है। उसके शामिल होने वाले सभी ग्रुप उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और अपने आप को उसकी परिपूर्ण होती व्याख्या में देख सकते हैं। धीरे धीरे वो समय रात सू पता चलता है कि उसका पैर गायब नहीं है बल्कि शरीर पर एक बहुत बड़ा निशान है। तो वह एक समूह डंडी के मगरमच्छ शिकारी के रूम में स्थिति का मजाक उड़ाता है, जिससे वे मुक्का मारकर नेता को गिरा देता है। सबसे पहले सू को डंडी उतना पौराणिक नहीं लगती जितना उसे बताया गया था। उसके अच्छे व्यवहार, उसके प्रति अनाड़ी व्यवहार से प्रभावित नहीं हुई और बाद में चकित हो जाती है। अगली सुबह मिक के इस दावे में आहित होकर वह शीला के रूम में अकेले आउटबैक में जीवित रहने में समर्थ है। वह गलती साबित करने के लिए क्रोकोडाइल इंडी 1986 की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो ऑस्ट्रेलिया आउटबैक न्यूयॉर्क शहर में सेट है। इसमें पॉल होगन ने अनुभवों में की हिंड, अमेरिकी अभिनेत्री लिंडा कोजल्की ने रिपोर्टर लू चार्ल्टन्स की भूमिका निभाई है। रोड एंड सेल के वास्तविक जीवन के कारनामों से प्रेरित होकर यह मूवी 10 मिलियन डॉलर के शानदार कमाई करते हुए स्थापित हुई थी। मूवी ने बहुत ही अच्छा बिजनेस सिनेमा में किया था, जिसकी बदौलत इस मूवी ने अच्छा कारनामा किया। यह मूवी एक जानबूझकर प्रयास मुख्यधारा के अमेरिकी दर्शकों को बहुत अधिक पसंद आई। मूवी अपने टाइम की एक अच्छी मूवी में से एक थी। बजट इसका 8.8 मिलियन यूएस डॉलर था, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 328 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की थी। 30 अप्रैल 1986 को ऑस्ट्रेलिया में, 26 सितंबर को संयुक्त राज्य में रिलीज हुई। ऑस्ट्रेलिया में अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनी। दुनिया भर में सबसे अधिक कमाई करने वाली ऑस्ट्रेलियाई फिल्मों में यह शामिल हो गई और इसने वहां से ही शानदार काम को जारी रखा और यह धीरे धीरे समय के साथ अच्छी मूवी बनती चली गई। इस मूवी ने सिनेमा के नए रिकॉर्ड भी बनाए और यह उतने ही सफलता के साथ अपने आप को परिपूर्ण किया। समय सीमा इस मूवी की खास बात थी जिसने इसे ढाला है। पॉल होगन माइकल क्रे क्रोकोडाइल इंडी के रूम में काम कर रही हैं। चू साल्टन के पिता समाचार पर्थ न्यूज डे के एक फिक्चर लेखिका और संपादक रिचर्ड मॉसन के साथ डेटिंग कर रही होती है, जो माइकल डंडी से मिलने के लिए ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में छोटे शहर में आता है और उससे बातचीत करता है। उसको अपनी व्याख्या करता है कि वो उसके प्रति क्या भावना रखता है और उससे अपनी बातचीत में जो बातें होती हैं वो उसको बताकर आगे बढ़ जाता है। उसके शामिल होने वाले सभी ग्रुप उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और अपने आप को उसकी परिपूर्ण होती व्याख्या में देख सकते हैं। धीरे धीरे वो समय रात सू पता चलता है कि उसका पैर गायब नहीं है बल्कि शरीर पर एक बहुत बड़ा निशान है। तो वह एक समूह डंडी के मगरमच्छ शिकारी के रूम में स्थिति का मजाक उड़ाता है, जिससे वे मुक्का मारकर नेता को गिरा देता है। सबसे पहले सू को डंडी उतना पौराणिक नहीं लगती जितना उसे बताया गया था। उसके अच्छे व्यवहार, उसके प्रति अनाड़ी व्यवहार से प्रभावित नहीं हुई और बाद में चकित हो जाती है। अगली सुबह मिक के इस दावे में आहित होकर वह शीला के रूम में
अकेले आउटबैक में जीवित रहने में समर्थ है। वह गलती साबित करने के लिए क्रोकोडाइल इंडी 1986 की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो ऑस्ट्रेलिया आउटबैक न्यूयॉर्क शहर में सेट है। इसमें पॉल होगन ने अनुभवों की हिंड, अमेरिकी अभिनेत्री लिंडा कोजल्की ने रिपोर्टर लू चार्ल्स की भूमिका निभाई है। रोड एंड सेल के वास्तविक जीवन के कारनामों से प्रेरित होकर यह मूवी $10 मिलियन के शानदार कमाई करते हुए स्थापित हुई थी। मूवी ने बहुत ही अच्छा बिजनेस सिनेमा में किया था, जिसकी बदौलत इस मूवी ने अच्छा कारनामा किया। यह मूवी एक जानबूझकर प्रयास मुख्यधारा के अमेरिकी दर्शकों को बहुत अधिक पसंद आई। मूवी अपने टाइम की एक अच्छी मूवी में से एक थी। बजट इसका $8.8 मिलियन था, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $328 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की थी। 30 अप्रैल 1986 को ऑस्ट्रेलिया में 26 सितंबर को संयुक्त राज्य में रिलीज हुई। ऑस्ट्रेलिया में अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनी। दुनिया भर में सबसे अधिक कमाई करने वाली ऑस्ट्रेलियाई फिल्मों में यह शामिल हो गई और इसने वहां से ही शानदार काम को जारी रखा और धीरे धीरे समय के साथ अच्छी मूवी बनती चली गई। इस मूवी ने सिनेमा के नए रिकॉर्ड भी बनाए और यह उतने ही सफलता के साथ अपने आप को परिपूर्ण किया। समय सीमा इस मूवी की खास बात थी जिसने इसे ढाला है। पॉल होगन माइकल के क्रोकोडाइल इंडी के रूम में काम कर रही हैं। चू साल्टन के पिता समाचार पर्थ न्यूज डे के एक फिक्चर लेखिका और संपादक रिचर्ड मॉसन के साथ डेटिंग कर रही होती है, जो माइकल डंडी से मिलने के लिए ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में छोटे शहर में आता है और उससे बातचीत करता है। उसको अपनी व्याख्या करता है कि वो उसके प्रति क्या भावना रखता है और उससे अपनी बातचीत में जो बातें होती हैं वो उसको बताकर आगे बढ़ जाता है। उसके शामिल होने वाले सभी ग्रुप उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और अपने आप को उसकी परिपूर्ण होती व्याख्या में देख सकते हैं। धीरे धीरे वो समय रात सू पता चलता है कि उसका पैर गायब नहीं है बल्कि शरीर पर एक बहुत बड़ा निशान है। तो वह एक समूह डंडी के मगरमच्छ शिकारी के रूम में स्थिति का मजाक उड़ाता है, जिससे वे मुक्का मारकर नेता को गिरा देता है। सबसे पहले सू को डंडी उतना पौराणिक नहीं लगती जितना उसे बताया गया था। उसके अच्छे व्यवहार उसके प्रति अनाड़ी व्यवहार से प्रभावित नहीं हुई और बाद में चकित हो जाती है। अगली सुबह में के इस दावे में आहित होकर वह शीला के रूम में अकेले आउटबैक में जीवित रहने में समर्थ है। वह गलती साबित करने के लिए क्रोकोडाइल इंडी 1986 की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो ऑस्ट्रेलिया आउटबैक न्यूयॉर्क शहर में सेट है। इसमें पॉल होगन ने अनुभवों की हिंड, अमेरिकी अभिनेत्री लिंडा कोजल्की ने रिपोर्टर लू चार्ल्स की भूमिका निभाई है। रोड एंड सेल के वास्तविक जीवन के कारनामों से प्रेरित होकर यह मूवी $10 मिलियन के शानदार कमाई करते हुए स्थापित हुई थी। मूवी ने बहुत ही अच्छा बिजनेस सिनेमा में किया था, जिसकी बदौलत इस मूवी ने अच्छा कारनामा किया। यह मूवी एक जानबूझकर प्रयास मुख्यधारा के अमेरिकी दर्शकों को बहुत अधिक पसंद आई। मूवी अपने टाइम की एक अच्छी मूवी में से एक थी। बजट इसका $8.8 मिलियन था, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $328 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की थी। 30 अप्रैल 1986 को ऑस्ट्रेलिया में 26 सितंबर को संयुक्त राज्य में रिलीज हुई। ऑस्ट्रेलिया में अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनी। दुनिया भर में सबसे अधिक कमाई करने वाली ऑस्ट्रेलियाई फिल्मों में यह शामिल हो गई और इसने वहां से ही शानदार काम को जारी रखा और धीरे धीरे समय के साथ अच्छी मूवी बनती चली गई। इस मूवी ने सिनेमा के नए रिकॉर्ड भी बनाए और यह उतने ही सफलता के साथ अपने आप को परिपूर्ण किया। समय सीमा इस मूवी की खास बात थी जिसने इसे ढाला है। पॉल होगन माइकल के क्रोकोडाइल इंडी के रूम में काम कर रही हैं। चू साल्टन के पिता समाचार पर्थ न्यूज डे के एक फिक्चर लेखिका और संपादक रिचर्ड मॉसन के साथ डेटिंग कर रही होती है, जो माइकल डंडी से मिलने के लिए ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में छोटे शहर में आता है और उससे बातचीत करता है। उसको अपनी व्याख्या करता है कि वो उसके प्रति क्या भावना रखता है और उससे अपनी बातचीत में जो बातें होती हैं वो उसको बताकर आगे बढ़ जाता है। उसके शामिल होने वाले सभी ग्रुप उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और अपने आप को उसकी परिपूर्ण होती व्याख्या में देख सकते हैं।
धीरे धीरे वो समय रात सू पता चलता है कि उसका पैर गायब नहीं है बल्कि शरीर पे एक बहुत बड़ा निशान है। तो वह एक समूह डंडी के मगरमच्छ शिकारी के रूम में स्थिति का मजाक उड़ाता है, जिससे वे मुक्का मारकर नेता को गिरा देता है। सबसे पहले सू को डंडी उतना पौराणिक नहीं लगती जितना उसे बताया गया था। उसके अच्छे व्यवहार, उसके प्रति अनाड़ी व्यवहार से प्रभावित नहीं हुई और बाद में चकित हो जाती है। अगली सुबह मिक के इस दावे में आहित होकर वह शीला के रूम में अकेले आउटबैक में जीवित रहने में समर्थ है। वह गलती साबित करने के लिए क्रोकोडाइल एंडी 1986 की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो ऑस्ट्रेलिया आउटबैक न्यूयॉर्क शहर में सेट है। इसमें पॉल होगन ने अनुभवों में की हिंड, अमेरिकी अभिनेत्री लिंडा कोजल्की ने रिपोर्टर लू चार्ल्स की भूमिका निभाई है। रोड एंड सेल के वास्तविक जीवन के कारनामों से प्रेरित होकर यह मूवी $10 मिलियन की शानदार कमाई करते हुए स्थापित हुई थी। मूवी ने बहुत ही अच्छा बिजनेस सिनेमा में किया था, जिसकी बदौलत इस मूवी ने अच्छा कारनामा किया। यह मूवी एक जानबूझकर प्रयास मुख्यधारा के अमेरिकी दर्शकों को बहुत अधिक पसंद आई। मूवी अपने टाइम की एक अच्छी मूवी में से एक थी। बजट इसका $8.8 मिलियन का, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $328 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की थी। 30 अप्रैल 1986 को ऑस्ट्रेलिया में 26 सितंबर को संयुक्त राज्य में रिलीज हुई। ऑस्ट्रेलिया में अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनी। दुनिया भर में सबसे अधिक कमाई करने वाली ऑस्ट्रेलियाई फिल्मों में यह शामिल हो गई और इसने वहां से ही शानदार काम को जारी रखा और धीरे धीरे समय के साथ अच्छी मूवी बनती चली गई। इस मूवी ने सिनेमा के नए रिकॉर्ड भी बनाए और यह उतने ही सफलता के साथ अपने आप को परिपूर्ण किया। समय सीमा इस मूवी की खास बात थी जिसने इसे ढाला है। पॉल होगन माइकल के क्रोकोडाइल इंडी के रूम में काम कर रही हैं। चू साल्टन के पिता समाचार पर्थ न्यूज डे के एक फिक्चर लेखिका और संपादक रिचर्ड मॉसन के साथ डेटिंग कर रही होती है, जो माइकल डंडी से मिलने के लिए ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में छोटे शहर में आता है और उससे बातचीत करता है। उसको अपनी व्याख्या करता है कि वो उसके प्रति क्या भावना रखता है और उससे अपनी बातचीत में जो बातें होती हैं वो उसको बताकर आगे बढ़ जाता है। उसके शामिल होने वाले सभी ग्रुप उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और अपने आप को उसकी परिपूर्ण होती व्याख्या में देख सकते हैं। धीरे धीरे वो समय रात सू पता चलता है कि उसका पैर गायब नहीं है बल्कि शरीर पे एक बहुत बड़ा निशान है। तो वह एक समूह डंडी के मगरमच्छ शिकारी के रूम में स्थिति का मजाक उड़ाता है, जिससे वे मुक्का मारकर नेता को गिरा देता है। सबसे पहले सू को डंडी उतना पौराणिक नहीं लगती जितना उसे बताया गया था। उसके अच्छे व्यवहार, उसके प्रति अनाड़ी व्यवहार से प्रभावित नहीं हुई और बाद में चकित हो जाती है। अगली सुबह मिक के इस दावे में आहित होकर वह शीला के रूम में अकेले आउटबैक में जीवित रहने में समर्थ है। वह गलती साबित करने के लिए क्रोकोडाइल एंडी 1986 की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो ऑस्ट्रेलिया आउटबैक न्यूयॉर्क शहर में सेट है। इसमें पॉल होगन ने अनुभवों में की हिंड, अमेरिकी अभिनेत्री लिंडा कोजल्की ने रिपोर्टर लू चार्ल्स की भूमिका निभाई है। रोड एंड सेल के वास्तविक जीवन के कारनामों से प्रेरित होकर यह मूवी $10 मिलियन की शानदार कमाई करते हुए स्थापित हुई थी। मूवी ने बहुत ही अच्छा बिजनेस सिनेमा में किया था, जिसकी बदौलत इस मूवी ने अच्छा कारनामा किया। यह मूवी एक जानबूझकर प्रयास मुख्यधारा के अमेरिकी दर्शकों को बहुत अधिक पसंद आई। मूवी अपने टाइम की एक अच्छी मूवी में से एक थी। बजट इसका $8.8 मिलियन का, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $328 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की थी। 30 अप्रैल 1986 को ऑस्ट्रेलिया में 26 सितंबर को संयुक्त राज्य में रिलीज हुई। ऑस्ट्रेलिया में अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनी। दुनिया भर में सबसे अधिक कमाई करने वाली ऑस्ट्रेलियाई फिल्मों में यह शामिल हो गई और इसने वहां से ही शानदार काम को जारी रखा और धीरे धीरे समय के साथ अच्छी मूवी बनती चली गई। इस मूवी ने सिनेमा के नए रिकॉर्ड भी बनाए और यह उतने ही सफलता के साथ अपने आप को परिपूर्ण किया। समय सीमा इस मूवी की खास बात थी जिसने इसे ढाला है। पॉल होगन माइकल के क्रोकोडाइल इंडी के रूम में काम कर रही हैं। चू साल्टन के पिता समाचार पर्थ न्यूज डे के एक फिक्चर लेखिका और संपादक रिचर्ड मॉसन के साथ
डेटिंग कर रही होती है, जो माइकल डंडी से मिलने के लिए ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में छोटे शहर में आता है और उससे बातचीत करता है। उसको अपनी व्याख्या करता है कि वो उसके प्रति क्या भावना रखता है और उससे अपनी बातचीत में जो बातें होती हैं वो उसको बताकर आगे बढ़ जाता है। उसके शामिल होने वाले सभी ग्रुप उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और अपने आप को उसकी परिपूर्ण होती व्याख्या में देख सकते हैं। धीरे धीरे वो समय रात सू पता चलता है कि उसका पैर गायब नहीं है बल्कि शरीर पर एक बहुत बड़ा निशान है। तो वह एक समूह डंडी के मगरमच्छ शिकारी के रूम में स्थिति का मजाक उड़ाता है, जिससे वे मुक्का मारकर नेता को गिरा देता है। सबसे पहले सू को डंडी उतना पौराणिक नहीं लगती जितना उसे बताया गया था। उसके अच्छे व्यवहार, उसके प्रति अनाड़ी व्यवहार से प्रभावित नहीं हुई और बाद में चकित हो जाती है। अगली सुबह में के इस दावे में आहित होकर वह शीला के रूम में अकेले आउटबैक में जीवित रहने में समर्थ है। वह गलती साबित करने के लिए क्रोकोडाइल एंडी 1986 की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो ऑस्ट्रेलिया आउटबैक न्यूयॉर्क शहर में सेट है। इसमें पॉल होगन ने अनुभवों में की हिंड, अमेरिकी अभिनेत्री लिंडा कोजल्की ने रिपोर्टर लू चार्ल्टन्स की भूमिका निभाई है। रोड एंड सेल के वास्तविक जीवन के कारनामों से प्रेरित होकर यह मूवी $10 मिलियन के शानदार कमाई करते हुए स्थापित हुई थी। मूवी ने बहुत ही अच्छा बिजनेस सिनेमा में किया था, जिसकी बदौलत इस मूवी ने अच्छा कारनामा किया। यह मूवी एक जानबूझकर प्रयास मुख्यधारा के अमेरिकी दर्शकों को बहुत अधिक पसंद आई। मूवी अपने टाइम की एक अच्छी मूवी में से एक थी। बजट इसका $8.8 मिलियन का, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $328 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की थी। 30 अप्रैल 1986 को ऑस्ट्रेलिया में 26 सितंबर को संयुक्त राज्य में रिलीज हुई। ऑस्ट्रेलिया में अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनी। दुनिया भर में सबसे अधिक कमाई करने वाली ऑस्ट्रेलियाई फिल्मों में यह शामिल हो गई और इसने वहां से ही शानदार काम को जारी रखा और यह धीरे धीरे समय के साथ अच्छी मूवी बनती चली गई। इस मूवी ने सिनेमा के नए रिकॉर्ड भी बनाए और यह उतने ही सफलता के साथ अपने आप को परिपूर्ण किया। समय सीमा इस मूवी की खास बात थी जिसने इसे ढाला है। पॉल होगन माइकल के क्रोकोडाइल एंडी के रूम में काम कर रही हैं। चू साल्टन के पिता समाचार पत्र न्यूज डे के एक फिक्चर लेखिका संपादक रिचर्ड मॉसन के साथ डेटिंग कर रही होती है, जो माइकल डंडी से मिलने के लिए ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में छोटे शहर में आता है और उससे बातचीत करता है। उसको अपनी व्याख्या करता है कि वो उसके प्रति क्या भावना रखता है और उससे अपनी बातचीत में जो बातें होती हैं वो उसको बताकर आगे बढ़ जाता है। उसके शामिल होने वाले सभी ग्रुप उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और अपने आप को उसकी परिपूर्ण होती व्याख्या में देख सकते हैं। धीरे धीरे वो समय रात सू पता चलता है कि उसका पैर गायब नहीं है बल्कि शरीर पर एक बहुत बड़ा निशान है। तो वह एक समूह डंडी के मगरमच्छ शिकारी के रूम में स्थिति का मजाक उड़ाता है, जिससे वे मुक्का मारकर नेता को गिरा देता है। सबसे पहले सू को डंडी उतना पौराणिक नहीं लगती जितना उसे बताया गया था। उसके अच्छे व्यवहार, उसके प्रति अनाड़ी व्यवहार से प्रभावित नहीं हुई और बाद में चकित हो जाती है। अगली सुबह में के इस दावे में आहित होकर वह शीला के रूम में अकेले आउटबैक में जीवित रहने में समर्थ है। वह गलती साबित करने के लिए क्रोकोडाइल एंडी 1986 की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो ऑस्ट्रेलिया आउटबैक न्यूयॉर्क शहर में सेट है। इसमें पॉल होगन ने अनुभवों में की हिंड, अमेरिकी अभिनेत्री लिंडा कोजल्की ने रिपोर्टर लू चार्ल्टन्स की भूमिका निभाई है। रोड एंड सेल के वास्तविक जीवन के कारनामों से प्रेरित होकर यह मूवी $10 मिलियन के शानदार कमाई करते हुए स्थापित हुई थी। मूवी ने बहुत ही अच्छा बिजनेस सिनेमा में किया था, जिसकी बदौलत इस मूवी ने अच्छा कारनामा किया। यह मूवी एक जानबूझकर प्रयास मुख्यधारा के अमेरिकी दर्शकों को बहुत अधिक पसंद आई। मूवी अपने टाइम की एक अच्छी मूवी में से एक थी। बजट इसका $8.8 मिलियन का, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $328 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की थी। 30 अप्रैल 1986 को ऑस्ट्रेलिया में 26 सितंबर को संयुक्त राज्य में रिलीज हुई। ऑस्ट्रेलिया में अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनी। दुनिया भर में सबसे अधिक कमाई करने वाली ऑस्ट्रेलियाई फिल्मों में यह शामिल हो गई और इसने वहां से ही शानदार काम को
जारी रखा और यह धीरे धीरे समय के साथ अच्छी मूवी बनती चली गई। इस मूवी ने सिनेमा के नए रिकॉर्ड भी बनाए और यह उतने ही सफलता के साथ अपने आप को परिपूर्ण किया। समय सीमा इस मूवी की खास बात थी जिसने इसे ढाला है। पॉल होगन माइकल क्रे क्रोकोडाइल इंडी के रूम में काम कर रही हैं। जू साल्टन के पिता समाचार पर्थ न्यूज डे के एक फिक्चर लेखिका और संपादक रिचर्ड मॉसन के साथ डेटिंग कर रही होती है, जो माइकल डंडी से मिलने के लिए ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में छोटे शहर में आता है और उससे बातचीत करता है। उसको अपनी व्याख्या करता है कि वो उसके प्रति क्या भावना रखता है और उससे अपनी बातचीत में जो बातें होती हैं वो उसको बताकर आगे बढ़ जाता है। उसके शामिल होने वाले सभी ग्रुप उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और अपने आप को उसकी परिपूर्ण होती व्याख्या में देख सकते हैं। धीरे धीरे वो समय रात सू पता चलता है कि उसका पैर गायब नहीं है बल्कि शरीर पर एक बहुत बड़ा निशान है। तो वह एक समूह डंडी के मगरमच्छ शिकारी के रूम में स्थिति का मजाक उड़ाता है, जिससे वे मुक्का मारकर नेता को गिरा देता है। सबसे पहले सू को डंडी उतना पौराणिक नहीं लगती जितना उसे बताया गया था। उसके अच्छे व्यवहार उसके प्रति अनाड़ी व्यवहार से प्रभावित नहीं हुई और बाद में चकित हो जाती है। अगली सुबह मिक के इस दावे में आहित होकर वह शीला के रूम में अकेले आउटबैक में जीवित रहने में समर्थ है। वह गलती साबित करने के लिए क्रोकोडाइल इंडी 1986 की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो ऑस्ट्रेलिया आउटबैक न्यूयॉर्क शहर में सेट है। इसमें पॉल होगन ने अनुभवों में की हिंड, अमेरिकी अभिनेत्री लिंडा कोजल्की ने रिपोर्टर लू चार्ल्स की भूमिका निभाई है। रोड एंसेल के वास्तविक जीवन के कारनामों से प्रेरित होकर यह मूवी $10 मिलियन के शानदार कमाई करते हुए स्थापित हुई थी। मूवी ने बहुत ही अच्छा बिजनेस सिनेमा में किया था, जिसकी बदौलत इस मूवी ने अच्छा कारनामा किया। यह मूवी एक जानबूझकर प्रयास मुख्यधारा के अमेरिकी दर्शकों को बहुत अधिक पसंद आई। मूवी अपने टाइम की एक अच्छी मूवी में से एक थी। बजट इसका $8.8 मिलियन था, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $328 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की थी। 30 अप्रैल 1986 को ऑस्ट्रेलिया में 26 सितंबर को संयुक्त राज्य में रिलीज हुई। ऑस्ट्रेलिया में अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनी। दुनिया भर में सबसे अधिक कमाई करने वाली ऑस्ट्रेलियाई फिल्मों में यह शामिल हो गई और इसने वहां से ही शानदार काम को जारी रखा और यह धीरे धीरे समय के साथ अच्छी मूवी बनती चली गई। इस मूवी ने सिनेमा के नए रिकॉर्ड भी बनाए और यह उतने ही सफलता के साथ अपने आप को परिपूर्ण किया। समय सीमा इस मूवी की खास बात थी जिसने इसे ढाला है। पॉल होगन माइकल क्रे क्रोकोडाइल इंडी के रूम में काम कर रही हैं। जू साल्टन के पिता समाचार पर्थ न्यूज डे के एक फिक्चर लेखिका और संपादक रिचर्ड मॉसन के साथ डेटिंग कर रही होती है, जो माइकल डंडी से मिलने के लिए ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में छोटे शहर में आता है और उससे बातचीत करता है। उसको अपनी व्याख्या करता है कि वो उसके प्रति क्या भावना रखता है और उससे अपनी बातचीत में जो बातें होती हैं वो उसको बताकर आगे बढ़ जाता है। उसके शामिल होने वाले सभी ग्रुप उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और अपने आप को उसकी परिपूर्ण होती व्याख्या में देख सकते हैं। धीरे धीरे वो समय रात सू पता चलता है कि उसका पैर गायब नहीं है बल्कि शरीर पर एक बहुत बड़ा निशान है। तो वह एक समूह डंडी के मगरमच्छ शिकारी के रूम में स्थिति का मजाक उड़ाता है, जिससे वे मुक्का मारकर नेता को गिरा देता है। सबसे पहले सू को डंडी उतना पौराणिक नहीं लगती जितना उसे बताया गया था। उसके अच्छे व्यवहार उसके प्रति अनाड़ी व्यवहार से प्रभावित नहीं हुई और बाद में चकित हो जाती है। अगली सुबह मिक के इस दावे में आहित होकर वह शीला के रूम में अकेले आउटबैक में जीवित रहने में समर्थ है। वह गलती साबित करने के लिए क्रोकोडाइल इंडी 1986 की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो ऑस्ट्रेलिया आउटबैक न्यूयॉर्क शहर में सेट है। इसमें पॉल होगन ने अनुभवों में की हिंड, अमेरिकी अभिनेत्री लिंडा कोजल्की ने रिपोर्टर लू चार्ल्स की भूमिका निभाई है। रोड एंसेल के वास्तविक जीवन के कारनामों से प्रेरित होकर यह मूवी $10 मिलियन के शानदार कमाई करते हुए स्थापित हुई थी। मूवी ने बहुत ही अच्छा बिजनेस सिनेमा में किया था, जिसकी बदौलत इस मूवी ने अच्छा कारनामा किया।
यह मूवी एक जानबूझकर प्रयास मुख्यधारा के अमेरिकी दर्शकों को बहुत अधिक पसंद आई। मूवी अपने टाइम की एक अच्छी मूवी में से एक थी। बजट इसका 8.8 मिलियन यूएस डॉलर का, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 328 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की थी। 30 अप्रैल 1986 को ऑस्ट्रेलिया में, 26 सितंबर को संयुक्त राज्य में रिलीज हुई। ऑस्ट्रेलिया में अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनी। दुनिया भर में सबसे अधिक कमाई करने वाली ऑस्ट्रेलियाई फिल्मों में यह शामिल हो गई और इसने वहां से ही शानदार काम को जारी रखा और यह धीरे धीरे समय के साथ अच्छी मूवी बनती चली गई। इस मूवी ने सिनेमा के नए रिकॉर्ड भी बनाए और यह उतने ही सफलता के साथ अपने आप को परिपूर्ण किया। समय सीमा इस मूवी की खास बात थी जिसने इसे ढाला है। पॉल होगन माइकल किरे क्रोकोडाइल इंडी के रूम में काम कर रही हैं। चू साल्टन के पिता समाचार पर्थ न्यूज डे की एक फिक्चर लेखिका और संपादक रिचर्ड मॉसन के साथ डेटिंग कर रही होती है, जो माइकल डंडी से मिलने के लिए ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में छोटे शहर में आता है और उससे बातचीत करता है। उसको अपनी व्याख्या करता है कि वो उसके प्रति क्या भावना रखता है और उससे अपनी बातचीत में जो बातें होती हैं वो उसको बताकर आगे बढ़ जाता है। उसके शामिल होने वाले सभी ग्रुप उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और अपने आप को उसकी परिपूर्ण होती व्याख्या में देख सकते हैं। धीरे धीरे वो समय रात सू पता चलता है कि उसका पैर गायब नहीं है बल्कि शरीर पर एक बहुत बड़ा निशान है। तो वह एक समूह डंडी के मगरमच्छ शिकारी के रूम में स्थिति का मजाक उड़ाता है, जिससे वे मुक्का मारकर नेता को गिरा देता है। सबसे पहले सू को डंडी उतना पौराणिक नहीं लगती जितना उसे बताया गया था। उसके अच्छे व्यवहार उसके प्रति अनाड़ी व्यवहार से प्रभावित नहीं हुई और बाद में चकित हो जाती है। अगली सुबह मिक के इस दावे में आहित होकर वह शीला के रूम में अकेले आउटबैक में जीवित रहने में समर्थ है। वह गलती साबित करने के लिए क्रोकोडाइल इंडी 1986 की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो ऑस्ट्रेलिया आउटबैक न्यूयॉर्क शहर में सेट है। इसमें पॉल होगन ने अनुभवों में की हिंड, अमेरिकी अभिनेत्री लिंडा कोजल्की ने रिपोर्टर लू चार्ल्स की भूमिका निभाई है। रोड एंसेल के वास्तविक जीवन के कारनामों से प्रेरित होकर यह मूवी 10 मिलियन डॉलर के शानदार कमाई करते हुए स्थापित हुई थी। मूवी ने बहुत ही अच्छा बिजनेस सिनेमा में किया था, जिसकी बदौलत इस मूवी ने अच्छा कारनामा किया। यह मूवी एक जानबूझकर प्रयास मुख्यधारा के अमेरिकी दर्शकों को बहुत अधिक पसंद आई। मूवी अपने टाइम की एक अच्छी मूवी में से एक थी। बजट इसका 8.8 मिलियन यूएस डॉलर का, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 328 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की थी। 30 अप्रैल 1986 को ऑस्ट्रेलिया में, 26 सितंबर को संयुक्त राज्य में रिलीज हुई। ऑस्ट्रेलिया में अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनी। दुनिया भर में सबसे अधिक कमाई करने वाली ऑस्ट्रेलियाई फिल्मों में यह शामिल हो गई और इसने वहां से ही शानदार काम को जारी रखा और यह धीरे धीरे समय के साथ अच्छी मूवी बनती चली गई। इस मूवी ने सिनेमा के नए रिकॉर्ड भी बनाए और यह उतने ही सफलता के साथ अपने आप को परिपूर्ण किया। समय सीमा इस मूवी की खास बात थी जिसने इसे ढाला है। पॉल होगन माइकल किरे क्रोकोडाइल इंडी के रूम में काम कर रही हैं। चू साल्टन के पिता समाचार पर्थ न्यूज डे की एक फिक्चर लेखिका और संपादक रिचर्ड मॉसन के साथ डेटिंग कर रही होती है, जो माइकल डंडी से मिलने के लिए ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में छोटे शहर में आता है और उससे बातचीत करता है। उसको अपनी व्याख्या करता है कि वो उसके प्रति क्या भावना रखता है और उससे अपनी बातचीत में जो बातें होती हैं वो उसको बताकर आगे बढ़ जाता है। उसके शामिल होने वाले सभी ग्रुप उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और अपने आप को उसकी परिपूर्ण होती व्याख्या में देख सकते हैं। धीरे धीरे वो समय रात सू पता चलता है कि उसका पैर गायब नहीं है बल्कि शरीर पर एक बहुत बड़ा निशान है। तो वह एक समूह डंडी के मगरमच्छ शिकारी के रूम में स्थिति का मजाक उड़ाता है, जिससे वे मुक्का मारकर नेता को गिरा देता है। सबसे पहले सू को डंडी उतना पौराणिक नहीं लगती जितना उसे बताया गया था। उसके अच्छे व्यवहार उसके प्रति अनाड़ी व्यवहार से प्रभावित नहीं हुई और बाद में चकित हो जाती है। अगली सुबह मिक के इस दावे में आहित होकर वह शीला के रूम में
अकेले आउटबैक में जीवित रहने में समर्थ है। वह गलती साबित करने के लिए क्रोकोडाइल इंडी 1986 की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो ऑस्ट्रेलिया आउटबैक न्यूयॉर्क शहर में सेट है। इसमें पॉल होगन ने अनुभवों में की हिंड, अमेरिकी अभिनेत्री लिंडा कोजल्की ने रिपोर्टर लू चार्ल्स की भूमिका निभाई है। रोड एंड सेल के वास्तविक जीवन के कारनामों से प्रेरित होकर यह मूवी $10 मिलियन की शानदार कमाई करते हुए स्थापित हुई थी। मूवी ने बहुत ही अच्छा बिजनेस सिनेमा में किया था, जिसकी बदौलत इस मूवी ने अच्छा कारनामा किया। यह मूवी एक जानबूझकर प्रयास मुख्यधारा के अमेरिकी दर्शकों को बहुत अधिक पसंद आई। मूवी अपने टाइम की एक अच्छी मूवी में से एक थी। बजट इसका $8.8 मिलियन था, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $328 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की थी। 30 अप्रैल 1986 को ऑस्ट्रेलिया में 26 सितंबर को संयुक्त राज्य में रिलीज हुई। ऑस्ट्रेलिया में अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनी। दुनिया भर में सबसे अधिक कमाई करने वाली ऑस्ट्रेलियाई फिल्मों में यह शामिल हो गई और इसने वहां से ही शानदार काम को जारी रखा और यह धीरे धीरे समय के साथ अच्छी मूवी बनती चली गई। इस मूवी ने सिनेमा के नए रिकॉर्ड भी बनाए और यह उतने ही सफलता के साथ अपने आप को परिपूर्ण किया। समय सीमा इस मूवी की खास बात थी जिसने इसे ढाला है। पॉल होगन माइकल किरे क्रोकोडाइल इंडी के रूम में काम कर रही हैं। चू साल्टन के पिता समाचार पर्थ न्यूज़डे के एक फिक्चर लेखिका और संपादक रिचर्ड मॉसन के साथ डेटिंग कर रही होती है, जो माइकल डंडी से मिलने के लिए ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में छोटे शहर में आता है और उससे बातचीत करता है। उसको अपनी व्याख्या करता है कि वो उसके प्रति क्या भावना रखता है और उससे अपनी बातचीत में जो बातें होती हैं वो उसको बताकर आगे बढ़ जाता है। उसके शामिल होने वाले सभी ग्रुप उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और अपने आप को उसकी परिपूर्ण होती व्याख्या में देख सकते हैं। धीरे धीरे वो समय रात सू पता चलता है कि उसका पैर गायब नहीं है बल्कि शरीर पर एक बहुत बड़ा निशान है। तो वह एक समूह डंडी के मगरमच्छ शिकारी के रूम में स्थिति का मजाक उड़ाता है, जिससे वे मुक्का मारकर नेता को गिरा देता है। सबसे पहले सू को डंडी उतना पौराणिक नहीं लगती जितना उसे बताया गया था। उसके अच्छे व्यवहार उसके प्रति अनाड़ी व्यवहार से प्रभावित नहीं हुई और बाद में चकित हो जाती है। अगली सुबह में के इस दावे में आहित होकर वह शीला के रूम में अकेले आउटबैक में जीवित रहने में समर्थ है। वह गलती साबित करने के लिए क्रोकोडाइल इंडी 1986 की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो ऑस्ट्रेलिया आउटबैक न्यूयॉर्क शहर में सेट है। इसमें पॉल होगन ने अनुभवों में की हिंड, अमेरिकी अभिनेत्री लिंडा कोजल्की ने रिपोर्टर लू चार्ल्स की भूमिका निभाई है। रोड एंड सेल के वास्तविक जीवन के कारनामों से प्रेरित होकर यह मूवी $10 मिलियन की शानदार कमाई करते हुए स्थापित हुई थी। मूवी ने बहुत ही अच्छा बिजनेस सिनेमा में किया था, जिसकी बदौलत इस मूवी ने अच्छा कारनामा किया। यह मूवी एक जानबूझकर प्रयास मुख्यधारा के अमेरिकी दर्शकों को बहुत अधिक पसंद आई। मूवी अपने टाइम की एक अच्छी मूवी में से एक थी। बजट इसका $8.8 मिलियन था, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $328 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की थी। 30 अप्रैल 1986 को ऑस्ट्रेलिया में 26 सितंबर को संयुक्त राज्य में रिलीज हुई। ऑस्ट्रेलिया में अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनी। दुनिया भर में सबसे अधिक कमाई करने वाली ऑस्ट्रेलियाई फिल्मों में यह शामिल हो गई और इसने वहां से ही शानदार काम को जारी रखा और यह धीरे धीरे समय के साथ अच्छी मूवी बनती चली गई। इस मूवी ने सिनेमा के नए रिकॉर्ड भी बनाए और यह उतने ही सफलता के साथ अपने आप को परिपूर्ण किया। समय सीमा इस मूवी की खास बात थी जिसने इसे ढाला है। पॉल होगन माइकल किरे क्रोकोडाइल इंडी के रूम में काम कर रही हैं। चू साल्टन के पिता समाचार पर्थ न्यूज़डे के एक फिक्चर लेखिका और संपादक रिचर्ड मॉसन के साथ डेटिंग कर रही होती है, जो माइकल डंडी से मिलने के लिए ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में छोटे शहर में आता है और उससे बातचीत करता है। उसको अपनी व्याख्या करता है कि वो उसके प्रति क्या भावना रखता है और उससे अपनी बातचीत में जो बातें होती हैं वो उसको बताकर आगे बढ़ जाता है। उसके शामिल होने वाले सभी ग्रुप उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और अपने आप को उसकी परिपूर्ण होती व्याख्या में देख सकते हैं।
धीरे धीरे वो समय रात सू पता चलता है कि उसका पैर गायब नहीं है बल्कि शरीर पे एक बहुत बड़ा निशान है। तो वह एक समूह डंडी के मगरमच्छ शिकारी के रूम में स्थिति का मजाक उड़ाता है, जिससे वे मुक्का मारकर नेता को गिरा देता है। सबसे पहले सू को डंडी उतना पौराणिक नहीं लगती जितना उसे बताया गया था। उसके अच्छे व्यवहार, उसकी प्रति अनाड़ी व्यवहार से प्रभावित नहीं हुई और बाद में चकित हो जाती है। अगली सुबह मिक के इस दावे में आहत होकर वह शीला के रूम में अकेले आउटबैक में जीवित रहने में समर्थ है। वह गलती साबित करने के लिए क्रोकोडाइल एंडी 1986 की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो ऑस्ट्रेलिया आउटबैक न्यूयॉर्क शहर में सेट है। इसमें पॉल होगन ने अनुभवों में की हिंड, अमेरिकी अभिनेत्री लिंडा कोजल्की ने रिपोर्टर लू चार्ल्स की भूमिका निभाई है। रोड एंसेल के वास्तविक जीवन के कारनामों से प्रेरित होकर यह मूवी $10 मिलियन के शानदार कमाई करते हुए स्थापित हुई थी। मूवी ने बहुत ही अच्छा बिजनेस सिनेमा में किया था, जिसकी बदौलत इस मूवी ने अच्छा कारनामा किया। यह मूवी एक जानबूझकर प्रयास मुख्यधारा के अमेरिकी दर्शकों को बहुत अधिक पसंद आई। मूवी अपने टाइम की एक अच्छी मूवी में से एक थी। बजट इसका $8.8 मिलियन था, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $328 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की थी। 30 अप्रैल 1986 को ऑस्ट्रेलिया में 26 सितंबर को संयुक्त राज्य में रिलीज हुई। ऑस्ट्रेलिया में अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनी। दुनिया भर में सबसे अधिक कमाई करने वाली ऑस्ट्रेलियाई फिल्मों में यह शामिल हो गई और इसने वहां से ही शानदार काम को जारी रखा और धीरे धीरे समय के साथ अच्छी मूवी बनती चली गई। इस मूवी ने सिनेमा के नए रिकॉर्ड भी बनाए और यह उतने ही सफलता के साथ अपने आप को परिपूर्ण किया। समय सीमा इस मूवी की खास बात थी जिसने इसे ढाला है। पॉल होगन माइकल के क्रोकोडाइल इंडी के रूम में काम कर रही हैं। चू साल्टन के पिता समाचार पत्र न्यूज डे के एक फिक्चर लेखिका संपादक रिचर्ड मॉसन के साथ डेटिंग कर रही होती है, जो माइकल डंडी से मिलने के लिए ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में छोटे शहर में आता है और उससे बातचीत करता है। उसको अपनी व्याख्या करता है कि वो उसके प्रति क्या भावना रखता है और उससे अपनी बातचीत में जो बातें होती हैं वो उसको बताकर आगे बढ़ जाता है। उसके शामिल होने वाले सभी ग्रुप उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और अपने आप को उसकी परिपूर्ण होती व्याख्या में देख सकते हैं। धीरे धीरे वो समय रात सू पता चलता है कि उसका पैर गायब नहीं है बल्कि शरीर पे एक बहुत बड़ा निशान है। तो वह एक समूह डंडी के मगरमच्छ शिकारी के रूम में स्थिति का मजाक उड़ाता है, जिससे वे मुक्का मारकर नेता को गिरा देता है। सबसे पहले सू को डंडी उतना पौराणिक नहीं लगती जितना उसे बताया गया था। उसके अच्छे व्यवहार, उसके प्रति अनाड़ी व्यवहार से प्रभावित नहीं हुई और बाद में चकित हो जाती है। अगली सुबह मिक के इस दावे में आहत होकर वह शीला के रूम में अकेले आउटबैक में जीवित रहने में समर्थ है। वह गलती साबित करने के लिए क्रोकोडाइल एंडी 1986 की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो ऑस्ट्रेलिया आउटबैक न्यूयॉर्क शहर में सेट है। इसमें पॉल होगन ने अनुभवों में की हिंड, अमेरिकी अभिनेत्री लिंडा कोजल्की ने रिपोर्टर लू चार्ल्स की भूमिका निभाई है। रोड एंसेल के वास्तविक जीवन के कारनामों से प्रेरित होकर यह मूवी $10 मिलियन के शानदार कमाई करते हुए स्थापित हुई थी। मूवी ने बहुत ही अच्छा बिजनेस सिनेमा में किया था, जिसकी बदौलत इस मूवी ने अच्छा कारनामा किया। यह मूवी एक जानबूझकर प्रयास मुख्यधारा के अमेरिकी दर्शकों को बहुत अधिक पसंद आई। मूवी अपने टाइम की एक अच्छी मूवी में से एक थी। बजट इसका $8.8 मिलियन था, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $328 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की थी। 30 अप्रैल 1986 को ऑस्ट्रेलिया में 26 सितंबर को संयुक्त राज्य में रिलीज हुई। ऑस्ट्रेलिया में अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनी। दुनिया भर में सबसे अधिक कमाई करने वाली ऑस्ट्रेलियाई फिल्मों में यह शामिल हो गई और इसने वहां से ही शानदार काम को जारी रखा और धीरे धीरे समय के साथ अच्छी मूवी बनती चली गई। इस मूवी ने सिनेमा के नए रिकॉर्ड भी बनाए और यह उतने ही सफलता के साथ अपने आप को परिपूर्ण किया। समय सीमा इस मूवी की खास बात थी जिसने इसे ढाला है। पॉल होगन माइकल के क्रोकोडाइल इंडी के रूम में काम कर रही हैं। चू साल्टन के पिता समाचार पत्र न्यूज डे के एक फिक्चर लेखिका संपादक रिचर्ड मॉसन के साथ
डेटिंग कर रही होती है, जो माइकल डंडी से मिलने के लिए ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में छोटे शहर में आता है और उससे बातचीत करता है। उसको अपनी व्याख्या करता है कि वो उसके प्रति क्या भावना रखता है और उससे अपनी बातचीत में जो बातें होती हैं वो उसको बताकर आगे बढ़ जाता है। उसके शामिल होने वाले सभी ग्रुप उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और अपने आप को उसकी परिपूर्ण होती व्याख्या में देख सकते हैं। धीरे धीरे वो समय रात सू पता चलता है कि उसका पैर गायब नहीं है बल्कि शरीर पर एक बहुत बड़ा निशान है। तो वह एक समूह डंडी के मगरमच्छ शिकारी के रूम में स्थिति का मजाक उड़ाता है, जिससे वे मुक्का मारकर नेता को गिरा देता है। सबसे पहले सू को डंडी उतना पौराणिक नहीं लगती जितना उसे बताया गया था। उसके अच्छे व्यवहार उसके प्रति अनाड़ी व्यवहार से प्रभावित नहीं हुई और बाद में चकित हो जाती है। अगली सुबह में के इस दावे में आहित होकर वह शीला के रूम में अकेले आउटबैक में जीवित रहने में समर्थ है। वह गलती साबित करने के लिए क्रोकोडाइल इंडी 1986 की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो ऑस्ट्रेलिया आउटबैक न्यूयॉर्क शहर में सेट है। इसमें पॉल होगन ने अनुभवों में की हिंड, अमेरिकी अभिनेत्री लिंडा कोजल्की ने रिपोर्टर लू चार्ल्स की भूमिका निभाई है। रोड एंसेल के वास्तविक जीवन के कारनामों से प्रेरित होकर यह मूवी $10 मिलियन के शानदार कमाई करते हुए स्थापित हुई थी। मूवी ने बहुत ही अच्छा बिजनेस सिनेमा में किया था, जिसकी बदौलत इस मूवी ने अच्छा कारनामा किया। यह मूवी एक जानबूझकर प्रयास मुख्यधारा के अमेरिकी दर्शकों को बहुत अधिक पसंद आई। मूवी अपने टाइम की एक अच्छी मूवी में से एक थी। बजट इसका $8.8 मिलियन था, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $328 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की थी। 30 अप्रैल 1986 को ऑस्ट्रेलिया में 26 सितंबर को संयुक्त राज्य में रिलीज हुई। ऑस्ट्रेलिया में अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनी। दुनिया भर में सबसे अधिक कमाई करने वाली ऑस्ट्रेलियाई फिल्मों में यह शामिल हो गई और इसने वहाँ से ही शानदार काम को जारी रखा और धीरे धीरे समय के साथ अच्छी मूवी बनती चली गई। इस मूवी ने सिनेमा के नए रिकॉर्ड भी बनाए और यह उतने ही सफलता के साथ अपने आप को परिपूर्ण किया। समय सीमा इस मूवी की खास बात थी जिसने इसे ढाला है। पॉल होगन माइकल के क्रोकोडाइल इंडी के रूम में काम कर रही हैं। चू साल्टन के पिता समाचार पर्थ न्यूज डे के एक फिक्चर लेखिका और संपादक रिचर्ड मॉसन के साथ डेटिंग कर रही होती है, जो माइकल डंडी से मिलने के लिए ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में छोटे शहर में आता है और उससे बातचीत करता है। उसको अपनी व्याख्या करता है कि वो उसके प्रति क्या भावना रखता है और उससे अपनी बातचीत में जो बातें होती हैं वो उसको बताकर आगे बढ़ जाता है। उसके शामिल होने वाले सभी ग्रुप उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और अपने आप को उसकी परिपूर्ण होती व्याख्या में देख सकते हैं। धीरे धीरे वो समय रात सू पता चलता है कि उसका पैर गायब नहीं है बल्कि शरीर पर एक बहुत बड़ा निशान है। तो वह एक समूह डंडी के मगरमच्छ शिकारी के रूम में स्थिति का मजाक उड़ाता है, जिससे वे मुक्का मारकर नेता को गिरा देता है। सबसे पहले सू को डंडी उतना पौराणिक नहीं लगती जितना उसे बताया गया था। उसके अच्छे व्यवहार उसके प्रति अनाड़ी व्यवहार से प्रभावित नहीं हुई और बाद में चकित हो जाती है। अगली सुबह में के इस दावे में आहित होकर वह शीला के रूम में अकेले आउटबैक में जीवित रहने में समर्थ है। वह गलती साबित करने के लिए क्रोकोडाइल इंडी 1986 की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो ऑस्ट्रेलिया आउटबैक न्यूयॉर्क शहर में सेट है। इसमें पॉल होगन ने अनुभवों में की हिंड, अमेरिकी अभिनेत्री लिंडा कोजल्की ने रिपोर्टर लू चार्ल्स की भूमिका निभाई है। रोड एंसेल के वास्तविक जीवन के कारनामों से प्रेरित होकर यह मूवी $10 मिलियन के शानदार कमाई करते हुए स्थापित हुई थी। मूवी ने बहुत ही अच्छा बिजनेस सिनेमा में किया था, जिसकी बदौलत इस मूवी ने अच्छा कारनामा किया। यह मूवी एक जानबूझकर प्रयास मुख्यधारा के अमेरिकी दर्शकों को बहुत अधिक पसंद आई। मूवी अपने टाइम की एक अच्छी मूवी में से एक थी। बजट इसका $8.8 मिलियन था, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $328 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की थी। 30 अप्रैल 1986 को ऑस्ट्रेलिया में 26 सितंबर को संयुक्त राज्य में रिलीज हुई। ऑस्ट्रेलिया में अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनी। दुनिया भर में सबसे अधिक कमाई करने वाली ऑस्ट्रेलियाई फिल्मों में यह शामिल हो गई और इसने वहाँ से ही शानदार काम को
जारी रखा और यह धीरे धीरे समय के साथ अच्छी मूवी बनती चली गई। इस मूवी ने सिनेमा के नए रिकॉर्ड भी बनाए और यह उतने ही सफलता के साथ अपने आप को परिपूर्ण किया। समय सीमा इस मूवी की खास बात थी जिसने इसे ढाला है। पॉल होगन माइकल क्रे क्रोकोडाइल इंडी के रूम में काम कर रही हैं। जू साल्टन के पिता समाचार पर्थ न्यूज़डे के एक फिक्चर लेखिका संपादक रिचर्ड मॉसन के साथ डेटिंग कर रही होती है, जो माइकल डंडी से मिलने के लिए ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में छोटे शहर में आता है और उससे बातचीत करता है। उसको अपनी व्याख्या करता है कि वो उसके प्रति क्या भावना रखता है और उससे अपनी बातचीत में जो बातें होती हैं वो उसको बताकर आगे बढ़ जाता है। उसके शामिल होने वाले सभी ग्रुप उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और अपने आप को उसकी परिपूर्ण होती व्याख्या में देख सकते हैं। धीरे धीरे वो समय रात सू पता चलता है कि उसका पैर गायब नहीं है बल्कि शरीर पर एक बहुत बड़ा निशान है। तो वह एक समूह डंडी के मगरमच्छ शिकारी के रूम में स्थिति का मजाक उड़ाता है, जिससे वे मुक्का मारकर नेता को गिरा देता है। सबसे पहले सू को डंडी उतना पौराणिक नहीं लगती जितना उसे बताया गया था। उसके अच्छे व्यवहार उसके प्रति अनाड़ी व्यवहार से प्रभावित नहीं हुई और बाद में चकित हो जाती है। अगली सुबह में के इस दावे में आहत होकर वह शीला के रूम में अकेले आउटबैक में जीवित रहने में समर्थ है। वह गलती साबित करने के लिए क्रोकोडाइल इंडी 1986 की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो ऑस्ट्रेलिया आउटबैक न्यूयॉर्क शहर में सेट है। इसमें पॉल होगन ने अनुभवों में की हिंड, अमेरिकी अभिनेत्री लिंडा कोजल्की ने रिपोर्टर लू चार्ल्स की भूमिका निभाई है। रोड एंसेल के वास्तविक जीवन के कारनामों से प्रेरित होकर यह मूवी $10 मिलियन के शानदार कमाई करते हुए स्थापित हुई थी। मूवी ने बहुत ही अच्छा बिजनेस सिनेमा में किया था, जिसकी बदौलत इस मूवी ने अच्छा कारनामा किया। यह मूवी एक जानबूझकर प्रयास मुख्यधारा के अमेरिकी दर्शकों को बहुत अधिक पसंद आई। मूवी अपने टाइम की एक अच्छी मूवी में से एक थी। बजट इसका $8.8 मिलियन था, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $328 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की थी। 30 अप्रैल 1986 को ऑस्ट्रेलिया में 26 सितंबर को संयुक्त राज्य में रिलीज हुई। ऑस्ट्रेलिया में अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनी। दुनिया भर में सबसे अधिक कमाई करने वाली ऑस्ट्रेलियाई फिल्मों में यह शामिल हो गई और इसने वहां से ही शानदार काम को जारी रखा और यह धीरे धीरे समय के साथ अच्छी मूवी बनती चली गई। इस मूवी ने सिनेमा के नए रिकॉर्ड भी बनाए और यह उतने ही सफलता के साथ अपने आप को परिपूर्ण किया। समय सीमा इस मूवी की खास बात थी जिसने इसे ढाला है। पॉल होगन माइकल क्रे क्रोकोडाइल इंडी के रूम में काम कर रही हैं। जू साल्टन के पिता समाचार पर्थ न्यूज़डे के एक फिक्चर लेखिका संपादक रिचर्ड मॉसन के साथ डेटिंग कर रही होती है, जो माइकल डंडी से मिलने के लिए ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में छोटे शहर में आता है और उससे बातचीत करता है। उसको अपनी व्याख्या करता है कि वो उसके प्रति क्या भावना रखता है और उससे अपनी बातचीत में जो बातें होती हैं वो उसको बताकर आगे बढ़ जाता है। उसके शामिल होने वाले सभी ग्रुप उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और अपने आप को उसकी परिपूर्ण होती व्याख्या में देख सकते हैं। धीरे धीरे वो समय रात सू पता चलता है कि उसका पैर गायब नहीं है बल्कि शरीर पर एक बहुत बड़ा निशान है। तो वह एक समूह डंडी के मगरमच्छ शिकारी के रूम में स्थिति का मजाक उड़ाता है, जिससे वे मुक्का मारकर नेता को गिरा देता है। सबसे पहले सू को डंडी उतना पौराणिक नहीं लगती जितना उसे बताया गया था। उसके अच्छे व्यवहार उसके प्रति अनाड़ी व्यवहार से प्रभावित नहीं हुई और बाद में चकित हो जाती है। अगली सुबह में के इस दावे में आहत होकर वह शीला के रूम में अकेले आउटबैक में जीवित रहने में समर्थ है। वह गलती साबित करने के लिए क्रोकोडाइल इंडी 1986 की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो ऑस्ट्रेलिया आउटबैक न्यूयॉर्क शहर में सेट है। इसमें पॉल होगन ने अनुभवों में की हिंड, अमेरिकी अभिनेत्री लिंडा कोजल्की ने रिपोर्टर लू चार्ल्स की भूमिका निभाई है। रोड एंसेल के वास्तविक जीवन के कारनामों से प्रेरित होकर यह मूवी $10 मिलियन के शानदार कमाई करते हुए स्थापित हुई थी। मूवी ने बहुत ही अच्छा बिजनेस सिनेमा में किया था,
जिसकी बदौलत इस मूवी ने अच्छा कारनामा किया। यह मूवी एक जानबूझकर प्रयास मुख्यधारा के अमेरिकी दर्शकों को बहुत अधिक पसंद आई। मूवी अपने टाइम की एक अच्छी मूवी में से एक थी। बजट इसका 8.8 मिलियन यूएस डॉलर था, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 328 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की थी। 30 अप्रैल 1986 को ऑस्ट्रेलिया में, 26 सितंबर को संयुक्त राज्य में रिलीज हुई। ऑस्ट्रेलिया में अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनी। दुनिया भर में सबसे अधिक कमाई करने वाली ऑस्ट्रेलियाई फिल्मों में यह शामिल हो गई और इसने वहां से ही शानदार काम को जारी रखा और यह धीरे धीरे समय के साथ अच्छी मूवी बनती चली गई। इस मूवी ने सिनेमा के नए रिकॉर्ड भी बनाए और यह उतने ही सफलता के साथ अपने आप को परिपूर्ण किया। समय सीमा इस मूवी की खास बात थी जिसने इसे ढाला है। पॉल होगन माइकल क्रे क्रोकोडाइल इंडी के रूम में काम कर रही हैं। चू साल्टन के पिता समाचार पर्थ न्यूज़डे के एक फिक्चर लेखिका और संपादक रिचर्ड मॉसन के साथ डेटिंग कर रही होती है, जो माइकल डंडी से मिलने के लिए ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में छोटे शहर में आता है और उससे बातचीत करता है। उसको अपनी व्याख्या करता है कि वो उसके प्रति क्या भावना रखता है और उससे अपनी बातचीत में जो बातें होती हैं वो उसको बताकर आगे बढ़ जाता है। उसके शामिल होने वाले सभी ग्रुप उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और अपने आप को उसकी परिपूर्ण होती व्याख्या में देख सकते हैं। धीरे धीरे वो समय रात सू पता चलता है कि उसका पैर गायब नहीं है बल्कि शरीर पर एक बहुत बड़ा निशान है। तो वह एक समूह डंडी के मगरमच्छ शिकारी के रूम में स्थिति का मजाक उड़ाता है, जिससे वे मुक्का मारकर नेता को गिरा देता है। सबसे पहले सू को डंडी उतना पौराणिक नहीं लगती जितना उसे बताया गया था। उसके अच्छे व्यवहार, उसके प्रति अनाड़ी व्यवहार से प्रभावित नहीं हुई और बाद में चकित हो जाती है। अगली सुबह मिक के इस दावे में आहित होकर वह शीला के रूम में अकेले आउटबैक में जीवित रहने में समर्थ है। वह गलती साबित करने के लिए क्रोकोडाइल इंडी 1986 की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो ऑस्ट्रेलिया आउटबैक न्यूयॉर्क शहर में सेट है। इसमें पॉल होगन ने अनुभवों में की हिंड, अमेरिकी अभिनेत्री लिंडा कोजल्की ने रिपोर्टर लू चार्ल्स की भूमिका निभाई है। रोड एंड सेल के वास्तविक जीवन के कारनामों से प्रेरित होकर यह मूवी 10 मिलियन डॉलर के शानदार कमाई करते हुए स्थापित हुई थी। मूवी ने बहुत ही अच्छा बिजनेस सिनेमा में किया था, जिसकी बदौलत इस मूवी ने अच्छा कारनामा किया। यह मूवी एक जानबूझकर प्रयास मुख्यधारा के अमेरिकी दर्शकों को बहुत अधिक पसंद आई। मूवी अपने टाइम की एक अच्छी मूवी में से एक थी। बजट इसका 8.8 मिलियन यूएस डॉलर था, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 328 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की थी। 30 अप्रैल 1986 को ऑस्ट्रेलिया में, 26 सितंबर को संयुक्त राज्य में रिलीज हुई। ऑस्ट्रेलिया में अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनी। दुनिया भर में सबसे अधिक कमाई करने वाली ऑस्ट्रेलियाई फिल्मों में यह शामिल हो गई और इसने वहां से ही शानदार काम को जारी रखा और यह धीरे धीरे समय के साथ अच्छी मूवी बनती चली गई। इस मूवी ने सिनेमा के नए रिकॉर्ड भी बनाए और यह उतने ही सफलता के साथ अपने आप को परिपूर्ण किया। समय सीमा इस मूवी की खास बात थी जिसने इसे ढाला है। पॉल होगन माइकल क्रे क्रोकोडाइल इंडी के रूम में काम कर रही हैं। चू साल्टन के पिता समाचार पर्थ न्यूज़डे के एक फिक्चर लेखिका और संपादक रिचर्ड मॉसन के साथ डेटिंग कर रही होती है, जो माइकल डंडी से मिलने के लिए ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में छोटे शहर में आता है और उससे बातचीत करता है। उसको अपनी व्याख्या करता है कि वो उसके प्रति क्या भावना रखता है और उससे अपनी बातचीत में जो बातें होती हैं वो उसको बताकर आगे बढ़ जाता है। उसके शामिल होने वाले सभी ग्रुप उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और अपने आप को उसकी परिपूर्ण होती व्याख्या में देख सकते हैं। धीरे धीरे वो समय रात सू पता चलता है कि उसका पैर गायब नहीं है बल्कि शरीर पर एक बहुत बड़ा निशान है। तो वह एक समूह डंडी के मगरमच्छ शिकारी के रूम में स्थिति का मजाक उड़ाता है, जिससे वे मुक्का मारकर नेता को गिरा देता है। सबसे पहले सू को डंडी उतना पौराणिक नहीं लगती जितना उसे बताया गया था। उसके अच्छे व्यवहार, उसके प्रति अनाड़ी व्यवहार से प्रभावित नहीं हुई और बाद में चकित हो जाती है। अगली सुबह मिक के इस दावे में आहित होकर वह शीला के रूम में
अकेले आउटबैक में जीवित रहने में समर्थ है। वह गलती साबित करने के लिए क्रोकोडाइल इंडी 1986 की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो ऑस्ट्रेलिया आउटबैक न्यूयॉर्क शहर में सेट है। इसमें पॉल होगन ने अनुभवों की हिंड, अमेरिकी अभिनेत्री लिंडा कोजल्की ने रिपोर्टर लू चार्ल्स की भूमिका निभाई है। रोड एंड सेल के वास्तविक जीवन के कारनामों से प्रेरित होकर यह मूवी $10 मिलियन की शानदार कमाई करते हुए स्थापित हुई थी। मूवी ने बहुत ही अच्छा बिजनेस सिनेमा में किया था, जिसकी बदौलत इस मूवी ने अच्छा कारनामा किया। यह मूवी एक जानबूझकर प्रयास मुख्यधारा के अमेरिकी दर्शकों को बहुत अधिक पसंद आई। मूवी अपने टाइम की एक अच्छी मूवी में से एक थी। बजट इसका $8.8 मिलियन था, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $328 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की थी। 30 अप्रैल 1986 को ऑस्ट्रेलिया में, 26 सितंबर को संयुक्त राज्य में रिलीज हुई। ऑस्ट्रेलिया में अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनी। दुनिया भर में सबसे अधिक कमाई करने वाली ऑस्ट्रेलियाई फिल्मों में यह शामिल हो गई और इसने वहां से ही शानदार काम को जारी रखा और यह धीरे धीरे समय के साथ अच्छी मूवी बनती चली गई। इस मूवी ने सिनेमा के नए रिकॉर्ड भी बनाए और यह उतने ही सफलता के साथ अपने आप को परिपूर्ण किया। समय सीमा इस मूवी की खास बात थी जिसने इसे ढाला है। पॉल होगन माइकल के क्रोकोडाइल इंडी के रूम में काम कर रही हैं। चू साल्टन के पिता समाचार पर्थ न्यूज डे के एक फिक्चर लेखिका और संपादक रिचर्ड मॉसन के साथ डेटिंग कर रही होती है, जो माइकल डंडी से मिलने के लिए ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में छोटे शहर में आता है और उससे बातचीत करता है। उसको अपनी व्याख्या करता है कि वो उसके प्रति क्या भावना रखता है और उससे अपनी बातचीत में जो बातें होती हैं वो उसको बताकर आगे बढ़ जाता है। उसके शामिल होने वाले सभी ग्रुप उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और अपने आप को उसकी परिपूर्ण होती व्याख्या में देख सकते हैं। धीरे धीरे वो समय रात सू पता चलता है कि उसका पैर गायब नहीं है बल्कि शरीर पर एक बहुत बड़ा निशान है। तो वह एक समूह डंडी के मगरमच्छ शिकारी के रूम में स्थिति का मजाक उड़ाता है, जिससे वे मुक्का मारकर नेता को गिरा देता है। सबसे पहले सू को डंडी उतना पौराणिक नहीं लगती जितना उसे बताया गया था। उसके अच्छे व्यवहार, उसके प्रति अनाड़ी व्यवहार से प्रभावित नहीं हुई और बाद में चकित हो जाती है। अगली सुबह मिक के इस दावे में आहित होकर वह शीला के रूम में अकेले आउटबैक में जीवित रहने में समर्थ है। वह गलती साबित करने के लिए क्रोकोडाइल इंडी 1986 की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो ऑस्ट्रेलिया आउटबैक न्यूयॉर्क शहर में सेट है। इसमें पॉल होगन ने अनुभवों की हिंड, अमेरिकी अभिनेत्री लिंडा कोजल्की ने रिपोर्टर लू चार्ल्स की भूमिका निभाई है। रोड एंड सेल के वास्तविक जीवन के कारनामों से प्रेरित होकर यह मूवी $10 मिलियन की शानदार कमाई करते हुए स्थापित हुई थी। मूवी ने बहुत ही अच्छा बिजनेस सिनेमा में किया था, जिसकी बदौलत इस मूवी ने अच्छा कारनामा किया। यह मूवी एक जानबूझकर प्रयास मुख्यधारा के अमेरिकी दर्शकों को बहुत अधिक पसंद आई। मूवी अपने टाइम की एक अच्छी मूवी में से एक थी। बजट इसका $8.8 मिलियन था, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $328 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की थी। 30 अप्रैल 1986 को ऑस्ट्रेलिया में, 26 सितंबर को संयुक्त राज्य में रिलीज हुई। ऑस्ट्रेलिया में अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनी। दुनिया भर में सबसे अधिक कमाई करने वाली ऑस्ट्रेलियाई फिल्मों में यह शामिल हो गई और इसने वहां से ही शानदार काम को जारी रखा और यह धीरे धीरे समय के साथ अच्छी मूवी बनती चली गई। इस मूवी ने सिनेमा के नए रिकॉर्ड भी बनाए और यह उतने ही सफलता के साथ अपने आप को परिपूर्ण किया। समय सीमा इस मूवी की खास बात थी जिसने इसे ढाला है। पॉल होगन माइकल के क्रोकोडाइल इंडी के रूम में काम कर रही हैं। चू साल्टन के पिता समाचार पर्थ न्यूज डे के एक फिक्चर लेखिका और संपादक रिचर्ड मॉसन के साथ डेटिंग कर रही होती है, जो माइकल डंडी से मिलने के लिए ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में छोटे शहर में आता है और उससे बातचीत करता है। उसको अपनी व्याख्या करता है कि वो उसके प्रति क्या भावना रखता है और उससे अपनी बातचीत में जो बातें होती हैं वो उसको बताकर आगे बढ़ जाता है। उसके शामिल होने वाले सभी ग्रुप उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और अपने आप को उसकी परिपूर्ण होती व्याख्या में देख सकते हैं।
धीरे धीरे वो समय रात सू पता चलता है कि उसका पैर गायब नहीं है बल्कि शरीर पे एक बहुत बड़ा निशान है। तो वह एक समूह डंडी के मगरमच्छ शिकारी के रूम में स्थिति का मजाक उड़ाता है, जिससे वे मुक्का मारकर नेता को गिरा देता है। सबसे पहले सू को डंडी उतना पौराणिक नहीं लगती जितना उसे बताया गया था। उसके अच्छे व्यवहार उसके प्रति अनाड़ी व्यवहार से प्रभावित नहीं हुई और बाद में चकित हो जाती है। अगली सुबह मिक के इस दावे में आहित होकर वह शीला के रूम में अकेले आउटबैक में जीवित रहने में समर्थ है। वह गलती साबित करने के लिए क्रोकोडाइल इंडी 1986 की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो ऑस्ट्रेलिया आउटबैक न्यूयॉर्क शहर में सेट है। इसमें पॉल होगन ने अनुभवों में की हिंड, अमेरिकी अभिनेत्री लिंडा कोजल्की ने रिपोर्टर लू चार्ल्स की भूमिका निभाई है। रोड एंड सेल के वास्तविक जीवन के कारनामों से प्रेरित होकर यह मूवी $10 मिलियन के शानदार कमाई करते हुए स्थापित हुई थी। मूवी ने बहुत ही अच्छा बिजनेस सिनेमा में किया था, जिसकी बदौलत इस मूवी ने अच्छा कारनामा किया। यह मूवी एक जानबूझकर प्रयास मुख्यधारा के अमेरिकी दर्शकों को बहुत अधिक पसंद आई। मूवी अपने टाइम की एक अच्छी मूवी में से एक थी। बजट इसका $8.8 मिलियन का, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $328 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की थी। 30 अप्रैल 1986 को ऑस्ट्रेलिया में 26 सितंबर को संयुक्त राज्य में रिलीज हुई। ऑस्ट्रेलिया में अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनी। दुनिया भर में सबसे अधिक कमाई करने वाली ऑस्ट्रेलियाई फिल्मों में यह शामिल हो गई और इसने वहां से ही शानदार काम को जारी रखा और यह धीरे धीरे समय के साथ अच्छी मूवी बनती चली गई। इस मूवी ने सिनेमा के नए रिकॉर्ड भी बनाए और यह उतने ही सफलता के साथ अपने आप को परिपूर्ण किया। समय सीमा इस मूवी की खास बात थी जिसने इसे ढाला है। पॉल होगन माइकल के क्रोकोडाइल इंडी के रूम में काम कर रही हैं। चू साल्टन के पिता समाचार पर्थ न्यूज डे के एक फिक्चर लेखिका और संपादक रिचर्ड मॉसन के साथ डेटिंग कर रही होती है, जो माइकल डंडी से मिलने के लिए ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में छोटे शहर में आता है और उससे बातचीत करता है। उसको अपनी व्याख्या करता है कि वो उसके प्रति क्या भावना रखता है और उससे अपनी बातचीत में जो बातें होती हैं वो उसको बताकर आगे बढ़ जाता है। उसके शामिल होने वाले सभी ग्रुप उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और अपने आप को उसकी परिपूर्ण होती व्याख्या में देख सकते हैं। धीरे धीरे वो समय रात सू पता चलता है कि उसका पैर गायब नहीं है बल्कि शरीर पे एक बहुत बड़ा निशान है। तो वह एक समूह डंडी के मगरमच्छ शिकारी के रूम में स्थिति का मजाक उड़ाता है, जिससे वे मुक्का मारकर नेता को गिरा देता है। सबसे पहले सू को डंडी उतना पौराणिक नहीं लगती जितना उसे बताया गया था। उसके अच्छे व्यवहार उसके प्रति अनाड़ी व्यवहार से प्रभावित नहीं हुई और बाद में चकित हो जाती है। अगली सुबह मिक के इस दावे में आहित होकर वह शीला के रूम में अकेले आउटबैक में जीवित रहने में समर्थ है। वह गलती साबित करने के लिए क्रोकोडाइल इंडी 1986 की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो ऑस्ट्रेलिया आउटबैक न्यूयॉर्क शहर में सेट है। इसमें पॉल होगन ने अनुभवों में की हिंड, अमेरिकी अभिनेत्री लिंडा कोजल्की ने रिपोर्टर लू चार्ल्स की भूमिका निभाई है। रोड एंड सेल के वास्तविक जीवन के कारनामों से प्रेरित होकर यह मूवी $10 मिलियन के शानदार कमाई करते हुए स्थापित हुई थी। मूवी ने बहुत ही अच्छा बिजनेस सिनेमा में किया था, जिसकी बदौलत इस मूवी ने अच्छा कारनामा किया। यह मूवी एक जानबूझकर प्रयास मुख्यधारा के अमेरिकी दर्शकों को बहुत अधिक पसंद आई। मूवी अपने टाइम की एक अच्छी मूवी में से एक थी। बजट इसका $8.8 मिलियन का, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $328 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की थी। 30 अप्रैल 1986 को ऑस्ट्रेलिया में 26 सितंबर को संयुक्त राज्य में रिलीज हुई। ऑस्ट्रेलिया में अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनी। दुनिया भर में सबसे अधिक कमाई करने वाली ऑस्ट्रेलियाई फिल्मों में यह शामिल हो गई और इसने वहां से ही शानदार काम को जारी रखा और यह धीरे धीरे समय के साथ अच्छी मूवी बनती चली गई। इस मूवी ने सिनेमा के नए रिकॉर्ड भी बनाए और यह उतने ही सफलता के साथ अपने आप को परिपूर्ण किया। समय सीमा इस मूवी की खास बात थी जिसने इसे ढाला है। पॉल होगन माइकल के क्रोकोडाइल इंडी के रूम में काम कर रही हैं। चू साल्टन के पिता समाचार पर्थ न्यूज डे के एक फिक्चर लेखिका और संपादक रिचर्ड मॉसन के साथ
डेटिंग कर रही होती है, जो माइकल डंडी से मिलने के लिए ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्र में छोटे शहर में आता है और उससे बातचीत करता है। उसको अपनी व्याख्या करता है कि वो उसके प्रति क्या भावना रखता है और उससे अपनी बातचीत में जो बातें होती हैं वो उसको बताकर आगे बढ़ जाता है। उसके शामिल होने वाले सभी ग्रुप उसकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और अपने आप को उसकी परिपूर्ण होती व्याख्या में देख सकते हैं। धीरे धीरे वो समय रात सू पता चलता है कि उसका पैर गायब नहीं है बल्कि शरीर पर एक बहुत बड़ा निशान है। तो वह एक समूह डंडी के मगरमच्छ शिकारी के रूम में स्थिति का मजाक उड़ाता है, जिससे वे मुक्का मारकर नेता को गिरा देता है। सबसे पहले सू को डंडी उतना पौराणिक नहीं लगती जितना उसे बताया गया था। उसके अच्छे व्यवहार उसके प्रति अनाड़ी व्यवहार से प्रभावित नहीं हुई